मैं बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। करता था तो उन्होंने मुझे फ़ोन दिलाने से मना कर दिया। तो फिर मम्मी ने के पास भी पैसे नहीं थे तो उन्होंने अपने कान के गिरवी रख के मुझे फ़ोन दिलाया। मैंने यूज़ नहीं किया उसको क्योंकि इंडियन एक्सचेंज पे मुझे कभी से ट्रस्ट नहीं था। हाँ, 2020 वाज द गेम चेंजर। नज़र से क्या देखते थे, बिटकॉइन स्कैमर, तो ना कर रहे हो, रात में बाबू ने खाना खाया, बाबू ने ये किया, उससे अकल पे पूरा नैरेटिव कर दिया। अब लग रहा है कि बुल रन आ गया, पैसा बनेगा हमारा। पैसा आपका नहीं बनेगा, तुम करोगे पैसा। स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स कैलकुलेट होते हैं परसेंटेज और क्रिप्टो में रिटर्न्स कैलकुलेट होते हैं एक्स। लर्न। हेलो एवरीवन, यक्ष वाणी में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है, द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ मेटावर्स स्पेस मिस्टर दीप कुमार। दीप भाई, थैंक यू आने के लिए हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यक्ष भाई, आपने हमें इनवाइट किया। वेब3 की बात करें, दुबई की बात करें, वेब3 इवेंट्स की बात करें तो मैक्सिमम अपना मिलना वेब3 इवेंट्स में होता है मैक्सिमम। yes, उसके अलावा अपन मिल नहीं पाते, तो आज दुबई में आपको पकड़ लिया हमने। अरे थोड़ा आपकी कंपनी के बारे में जाने उससे पहले ये बताओ कि वेब3 में कैसे आए आप? हाउ यू गॉट एंटर्ड इनटू वेब3? मतलब हर एक की ना एक स्टोरी होती है। कोई बोलता है कि यार मुझे दोस्त ने बिटकॉइन खरीदवा लिया था, कोई बोलता है मैंने ये कर लिया था। आपको कैसे पता चला वेब3 में कैसे आए आप? अब आपने बात स्टार्ट की तो मैं आपको अपनी जर्नी बताता हूँ कि मैं कैसे वेब3 में आया। तो मैं बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। करता था। जब मैं क्लास 10th में था या 9th-10th में था, तो उस समय मेरे माइंड में जब लोग पीछे भागते हैं ना कि कपल्स, गोल्स और सारे सब दुनिया में मस्त होते हैं, मेरे दिमाग में बस एक चीज़ चल रही थी कि मुझे पैसा कमाना है। ठीक है। और जल्दी कमाना है और बहुत ज़्यादा कमाना है। अच्छा। मेरे दिमाग में ये थॉट्स था। बट एक चीज़ होती है ना कि आप पैसे से पैसा बनाते हो। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप जब स्पेस से शुरू करते हो किसी काम को, तो उसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत सीखना पड़ता है, बहुत समझना पड़ता है जी। जब मेरा 10th कंप्लीट हुआ, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की और फिर मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी आई वांट टू फ़ोन। उन्होंने मुझे फ़ोन दिलाने से मना कर दिया कि भाई फ़ोन नहीं दिलाएंगे, क्योंकि एक मार्केट में र्यूमर चल रहा था कि भाई जो बच्चों को फ़ोन दिला देते तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। ये कब की बात है? ये बात है कौन से स्टैंडर्ड में थे आप? 16-17 की बात है, 2016-17। अच्छा। सो आई एम 10th स्टैंडर्ड आई थिंक। अच्छा। उस समय बहुत ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती करने के बाद मैंने 1-2 दिन खाना नहीं खाया। अरे भाई फ़ोन चाहिए था उस समय। फिर मम्मी ने के पास भी पैसे नहीं थे तो उन्होंने अपने कान के गिरवी रख के मुझे फ़ोन दिलाया। वो भी सेकंड हैंड मैंने फ़ोन लिया था, मुझे याद है। और MI 4 प्रो के आसपास, आई थिंक नाम याद नहीं मुझे, जो भी है 13 प्रो था या 13 नहीं 4 था। ठीक है। जो भी था मुझे याद नहीं एग्जैक्ट। तो वो था करीब 4-5 हज़ार रुपये का। मैंने सेकंड हैंड फ़ोन खरीदा और फिर मैं जब उसको देख रहा था, पहले तो मैंने कहा मोबाइल आया, बड़ा खुश था। और फिर लोगों ने मजाक उड़ाया कि भाई अरे इतना रोने की क्या जरूरत थी, एक फ़ोन के लिए और शौक है बाद में पूरे कर लेते, अभी पहले पढ़ाई पे फोकस करो। मेरे घर वालों ने, बहुत लोगों ने, मेरे रिश्तेदारों ने बहुत ताने वाने दिए, क्योंकि हमारे बेसिकली क्या होता है ना, जब आप छोटे घर में रहते हो तो आपको आस पड़ोस सब लोग दबाते हैं, ऐसा इस नज़र से देखते हैं कि आपने कोई क्राइम कर दिया हो। बिल्कुल। लोगों की मेंटेलिटी बड़ी अलग होती है, बट उन्हें नहीं पता कि दीप अंदर से क्या है, क्या सोच रहा है, किसी को नहीं पता। स्टोरी बस स्टार्ट हुई यहाँ से। फिर मैंने फ़ोन लिया, चीज़ें देखी, मैंने कहा ये पैसा कैसे बनता है। तो एक बार मैं स्क्रॉल करते करते मतलब यूट्यूब पे पहुंचा कि ऑनलाइन पैसा कैसे कमाए। मैंने सर्च किया तो वहाँ पे तमाम एप्लीकेशंस आ जाते थे कि आप इसको डाउनलोड करो तो 10 रुपये मिलेगा, इसको डाउनलोड करो तो 5 रुपये मिलेगा। स्टार्ट हुई यहाँ से। तो फिर रिचार्ज मिल जाते थे, वाउचर्स मिल जाते थे। तो इस सब करके तो थोड़ा 2-4 मतलब पैसा आया, कमाया। मैंने पेटीएम पे रिडीम किया। तो उस दिन मैंने दिखाया मम्मी को, मैंने देखो पैसे कमा लिए मैंने ऑनलाइन। तो उनको भी लगा कि भाई अब तो कुछ मुझे अपने आप को प्राउड फील हुआ कि मैंने कहा कि मैं कुछ कर जाऊंगा जी। फिर उसके बाद जब मैं ग्रेजुएशन तक पहुंचता गया तो उस समय फिर मैं एयरड्रॉप्स के बारे में समझना शुरू किया कि क्रिप्टो में आपके पास होता है कि पैसा लगा के पैसा बनाना। बट अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं क्रिप्टो में कैसे इंटर करूं और बिना कुछ खर्च किए पैसे कैसे आएंगे मेरे पास। इंपॉर्टेंट ये है। क्रिप्टो में क्या करती हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज एडवर्टीजमेंट के लिए वो एयर ड्रॉप्स देती हैं डिफरेंट वॉलेट्स में। इज लाइक आप उनके टास्क को परफॉर्म कर रहे हो, आप उनको ज्वाइन कर रहे हो, आप रेफर कर रहे हो, तो आपको वो पैसा देती है। अभी जैसे आप प्रचार करते हो तो यहाँ पे लोग ब्रांड एम्बेसडर हायर करते हैं, तो जिससे लोग बाय करते हैं। बट क्रिप्टो में क्या है, वो उनके जो प्रोडक्ट को यूज करेगा उसी को रिवॉर्ड करेंगे। तो मैंने ज्वाइन किया। तो
महीने 1.5 महीने में मुझे $1 $1.5 ऐसे मिलता था, तो वो खुशी का जो एक्सप्रेशन था ना, ये कौन से साल की बात है जब आपने फर्स्ट एयर ड्रॉप हंट किया? 2018 की बात है, अच्छा, 2018-19 की आसपास की बात है। सो एयर ड्रॉप आया $1 $1.5, सो उस समय तो लगा भाई क्या मस्त चीज़ है भाई, ये तो $1.5 आ गया। फिर उस $1.5 को एक बार तो रिडीम किया हमने, जो भी एक्सचेंज आपका पता ही है, वजीरेक्स जो वो हो गया, तो उसमें पहले डाला, फिर वहां से निकाला INR में, जब वो इंडिया में चल रहा था। उसके बाद मैंने यूज़ नहीं किया उसको, क्योंकि इंडियन एक्सचेंज पे मुझे कभी से ट्रस्ट नहीं था, बिकॉज हम क्रिप्टो में काम कर रहे हैं, तो इज़ लाइक डिसेंट्रलाइज, तो आपको हमेशा डिसेंट्रलाइज काम करना चाहिए। सही बात है। सो जब ये जर्नी स्टार्ट हुई, फिर एयर ड्रॉप्स करते करते, मतलब एयर ड्रॉप में भी उतना ज़्यादा पैसा नहीं था, क्योंकि एक समय था, तो 2020 की बात है, आई थिंक यूनिस्वैप का एयर ड्रॉप मिला 2020 में। वो एयर ड्रॉप था अराउंड $3-4-5 हज़ार का। मैंने लाइफ में पहली बार एक साथ इतना पैसा देखा था। सही बात है। सो फिर उस पैसे का क्या था कि जब आपके पास एक साथ पैसा आता है ना, तो दिमाग काम नहीं करता यार। आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हो, आपने ₹10 और ₹5 के लिए अपने ताने सुने और देखते हुए, मतलब जिसको $500 मिल जाए ना, वो बंदा खुश हो जाता पूरे दिन का, और वो सीधा $3-4 हज़ार पे खड़ा है। 3-4 मतलब लाइक 3-4 लाख रुपए एक बार में आप देख रहे हो, तो आपका माइंडसेट क्या होगा यार, ये कहाँ से आ गया भाई, ये क्या हो गया। उस दिन रात को नींद नहीं आई भाई। फिर सीन क्या रहा, उसको मतलब विड्रॉल क्या 10-20 हज़ार रुपए निकाले थे हमने, ज़्यादा नहीं निकाले। फिर हमने कहा कि इन्वेस्ट करते हैं। सो 2020 पीक चल रहा था इन्वेस्टमेंट का। हाँ, 2020 वाज द गेम चेंजर, मतलब जो बुल रन की शुरुआत थी, वहां पे बुल रन आया था। सो बुल रन में फिर इन्वेस्टमेंट वगैरह की, तो ये था कि कुछ देखो, उस समय हम एयर ड्रॉप्स के बारे में समझे, सीखे, प्रोजेक्ट कैसे काम करता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सारा पूरा गेम समझ में आ गया मार्केट का। सो फिर हम उस इन्वेस्टमेंट को एज लाइक मीम कॉइन का ट्रेंड चला, तो मीम कॉइन में अंधाधुंध पैसे लगाए। पैसे लगा के पैसे बने भी। फिर बनने के बाद हमने क्या नाम है, एक होता है ना कि मन बहुत ग्रीडी हो जाता है आपका, लालच आना, कि सपोज आपने किसी कॉइन में, ऐसा बहुत सारे भाई लोग करते होंगे, सपोज आपने किसी कॉइन में $10 डाला, $10 डालने के बाद वो आपको 500 भी दिखेगा और 1000 भी दिखेगा, बट जब वो 500 दिखता है ना, तो आपका मन क्या करता है कि यार ये 1000 जाएगा तब बेचूंगा। वो 1000 भी चला गया, फिर आप सोचोगे यार अब 1000 आ गया तो जाएगा, 5000 तब बेचूंगा। तो वो उसका सबसे बड़ा रिग्रेट होता है कि आपको हमेशा प्रॉफिट बुक करते रहना है। मतलब वो क्रिप्टो में कहा जाता है कि वर्चुअली आपकी एसेट कितनी भी बढ़ जाए, आपको नंबर्स में लगे, अगर वो फियाट में कन्वर्ट होके हाथ में नहीं आया तब तक कुछ कोई प्रॉफिट नहीं है, उसको हवा ही समझो, हवा ही समझो। सो मेरे साथ भी ऐसा ही था, जो मैंने पैसे कमाए वो मैंने लगाए, और कहते हैं ना बिना नॉलेज के पैसा, जैसे फोमो में इंटर होता है, उस समय बुल रन था, आज आपने ये ले लेना, ये भी ले लेना। जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं, जितने आपको बोलते हैं, जिनको आप देखते हो, और सब यही बोलते हैं कि इसको ले लो, ये नेक्स्ट इतना जाएगा। अब लोगों की एक हाइप चल रही थी, सिवाइनू $1 चला जाएगा। हाँ। जो पॉसिबिलिटीज नहीं है, क्योंकि आप तो अब रिटेल क्या करता है, वो आप मार्केट में इंटर किए, मार्केट में इंटर करने के बाद उसने बोला कि वो $1 जाएगा, 1 करोड़ कॉइन खरीद लो। तो दिमाग में क्या कैलकुलेशन आती है, 1 करोड़ का ओनर बन जाऊंगा, 1 करोड़ का ओनर बन जाऊंगा। कॉइन्स के नंबर्स देखते हैं, बट वो अगर इसको कैलकुलेट करें मार्केट कैप से और उसके प्राइस से, तो वो बहुत ज्यादा यूएस का जीडीपी क्रॉस कर जाता है। हाँ। सप्लाई और डिमांड का वो देखते नहीं है। कि सपोज आप कह दो कि हमारे पास एक कोई फैक्ट्री है, उसके अंदर आउटलेट्स बना दिए आपने बिलियंस में, और आप उसको कह रहे हो कि इसकी वैल्यू मान लो सपोज मार्केट में बहुत कम है, और आप कहो कि ये आगे आने वाले समय में $10 में बिकेगा, तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है। जो चीज ज्यादा होती है उसकी वैल्यू कम होती है, हमेशा कम होती है, क्योंकि जो चीज आसानी से मिल जाएगी उसको कौन लाइक। जस्ट अपन जिस पे बात कर रहे हैं, मैं एक समराइज कर देता हूँ कि आप Web3 इंडस्ट्री में कैसे आए। तो नॉर्मली मैंने बहुत सारी स्टोरी सुने, उसमें ये स्टोरी में ऐसा है कि आपकी आगे बढ़ने की भूख ने आपको Web3 में एंटर करवाया। यस, मेरी और आपकी वो ऑनलाइन सर्च करने की खुद से, मतलब आप घुसे हो और आपकी चाहत से आप Web3 में आए। देखो एक चीज है, जिंदगी में आप कभी भी आगे बढ़ते हैं तो उसके लिए क्या होता है ना, चाहत बहुत चीज है। चाहत का मतलब आप किसी लड़की को चाहोगे तो वो भी आपको मिल जाएगी, बट आपकी चाहत किस जगह पे होनी चाहिए और किस वे में होनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। सो मेरी जो चाहत थी वो थी पैसे को लेके। सही बात है, मैंने कहा कि वेरी फोकस्ड एंड क्लियर कि मुझे पैसे कमाने क्या करना है। सो रीजन क्या ना, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ये है कि जब बच्चा पढ़ रहा होता है तो उसमें लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर। मेरा बैकग्राउंड, मैंने BSc की,
उसके बाद Okay. मैं डॉक्टर बनने जा रहा था एक्चुअल में, ये क्या बात बात कर रहे हो? हाँ, मेरा ये था, मैंने बोला कि एक ऐसे ही हो रहा था अपना, स्कूल में पूछा आप क्या बनोगे, तो मैंने कहा मुझे डॉक्टर बन के बहुत पैसे कमाने हैं। ठीक है, मेरा विजन क्लियर था, पैसे कमाने हैं, अल्टीमेट गोल था पैसा, पैसा कमाना है, अब तो उसके लिए वो डॉक्टर को हटके क्रिप्टो आ गया। क्रिप्टो। तो हुआ क्या कि जब मैं बीएससी कर रहा था तो वहां पे फिर मैं सीखता गया। तो बीएससी मैंने इसलिए की कि मैंने कहा थोड़ा चीज़ें सीख लूंगा और क्या नाम है, उसके बाद नीट की तैयारी करूंगा। बट क्या हुआ कि ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। तो बस क्रिप्टो में मतलब वो फोन आया हाथ में, वो वहां से इंटरनेट, वहां से चाहत और बस- वहां से क्रिप्टो। बस वहां से फिर पैसा, एक बार पैसा दिख गया। लोगों का कहना कि आप जब भी कोई काम करें, मैं हर बच्चे को ये कहना चाहता हूं, जैसे सीजेड का भी एक विजन है कि वो चाहता है कि लोग 10th क्रॉस करने के बाद जॉब पा जाएं, जॉब ले लें। लोगों को ये नहीं कि आपके पास एमएससी, बीएससी, पीएचडी की डिग्री है, इंपॉर्टेंट है कि आप जेब में कितना लेके जा रहे हो घर। पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, ना कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा सीखना जरूरी है, बिना सीखे नहीं कर सकते, बट सीखने के साथ साथ जैसे आपने सुना होगा फॉरेन वगैरह में ये चलन है कि लोग पढ़ाई के 15-16 के साथ साथ काम, सेल्फ अर्निंग पे आ जाते हैं। अर्निंग पे आ जाते हैं। बट एजुकेशन में तो मुझे क्या लगता है पता है, आज भी मैं रात को सोते टाइम बुक पढ़ के सोता हूँ। आप भी यूट्यूब पे स्टडी करते हो, ट्विटर पे स्टडी करते हो, तो देर इज नो लिमिट और एज लिमिट फॉर एजुकेशन और लर्निंग तो मुझे लगता है रोज शुरू ही होना चाहिए, डेली उसका कोई स्टॉप होना ही नहीं चाहिए। यस यस यस। शिबा की एक बात निकली, तो जस्ट जो वीडियो देख रहे हैं या मोस्टली क्रिप्टो में सबको पता होता है, पर उसमें 3 टर्म्स होती है, मार्केट कैप, फुल्ली डाइल्यूटेड वैल्यू और सर्कुलेटिंग सप्लाई। तो ये थोड़ा बता दो कि उसको अपन कैसे कनेक्ट कर रहे थे शिबा के साथ। सो देखो, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, शिबा इनू का एक चीज़ समझा दो। देखिए, शिबा इनू एक मीम कॉइन है, ठीक है, जस्ट वो एक मीम के ऊपर बना कि, और उसको क्या हुआ, बहुत बड़े लोग, मतलब होता है ना वायरल चीज़ें जाना। जब कोविड के दौरान अपने संदीप भाई ने एड्रॉप किया वितालिक को, यस यस, और उसी न्यूज से शिबा हो गया शिबा। अब जैसे वो बता रहे थे कि मार्केट कैप, तो उसका जो टोटल सप्लाई है उसकी रेट से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो मार्केट कैप है वो बिटकॉइन से भी ऊपर जा रहा है। हाँ। जो पूरा मार्केट कैप है उससे भी ऊपर जा रहा है। हाँ, तो ये तो प्रैक्टिकली नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है, बिकॉज कि हर दिन मार्केट में बहुत सारे नए कॉइन आ रहे हैं और मार्केट कैप एक लिमिटेड है, और जो पैसा है वो पैसा भी लिमिटेड है। पैसा बढ़ आ रहा है बट वो हर जगह जा रहा है, बहुत सारे कॉइन्स आ रहे हैं, सब में पैसा रोटेट हो रहा है। तो जो शिबा इनू है ना, लोग क्या कर रहे हैं, रिटेल क्या कर रहा है आज के टाइम में, सब फोमो में इंटर कर रहे हैं। कि उसने देखा कि न्यूज पढ़ी कि एक बंदे ने 10 रुपए से सपोज 2 करोड़ रुपए कमाए। सो वो उस बंदे ने कमाए, ना कि आपने कमाए। आपने सिर्फ स्टोरी पढ़ी है, ना कि आपने रियल में देखा है। और वो बात थी बहुत पुरानी, जब वो उस रेट पे ले सकता था। वो स्टोरीज चल रही हैं, स्टोरीज चल रही है। लोग रिटेल क्या करता है, स्टोरीज को देख के फोमो में इंटर करता है, यार ये क्रिप्टो तो अच्छी चीज है, हमने 10 लगाया और वो 1 लाख चला गया, यार ये तो बड़े शानदार चीज है। वो 10 का 1 लाख बना लेगा, हाँ। बट उस 1 लाख के चक्कर में 10 लाख का लॉस कर देगा। सही बात है। है। एजुकेशन हर जगह इंपॉर्टेंट है। क्रिप्टो मार्केट बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल है। आपके जो भी व्यूअर्स हैं, देख रहे हैं इस वीडियो को, सो क्रिप्टो में इंटर करें तो फॉर एजुकेशनल, आप समझें ये इंडस्ट्री काम कैसे करती है, इसमें ग्रोथ क्या है, इसमें हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्या अपने जो इफेक्ट्स है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, अपनी क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं। वैल्यू ऐड करने पे आए, ना कि आप ये सोचे गैम्बल खेलने आए। सपोज आप ताश खेलने बैठ रहे हो तो वो एज लाइक गैम्बल नहीं खेल रहे हो ना भाई, आप पे क्या करना है, आपको पैसा बनाना है। सो लोग पहले नजर से क्या देखते थे, बिटकॉइन, स्कैमर। लोगों के दिमाग में ऑनलाइन जो पैसा कमा रहा है, पहले क्या था, स्कैमर, उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग आया, फिर धीरे धीरे बहुत सारी चीजें आती गई, तो लोगों को लगा कि ये भी एक नई अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लोग पहले यूट्यूब के बारे में नहीं जानते थे। हाँ। आज बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब के जरिए अपनी जिंदगी बदल दी। भाई यूट्यूब ने टीवी को रिप्लेस कर दिया। आज के डेट में आप भी बताओ, मूवी से ज्यादा लोग कहां पे इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करते हैं। लोगों को 30 सेकंड वाली क्लिप में मजा ज्यादा आ रहा है, ना कि 2 घंटे वाली मूवी में। भाई वो शॉर्ट क्लिप की वेब सीरीज बनती है, पता है? यस यस, देखा आपने ऐड? वो कोरियन या चाइनीज लोगों की वो वेब सीरीज आती है, 30 सेकंड्स के एपिसोड्स होते हैं। यस यस, बहुत एडिक्टिव होता है यार। तो वो और मूवी तो 2 घंटे की थी, या इंस्टाग्राम तो लोग पूरा 4-4, 5-5 घंटे स्क्रॉल करते जा रहे हैं। सो इज लाइक टाइम वेस्टिंग, कि आप अपनी वैल्यू कहां पे ऐड कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो Web3 इज नई इंडस्ट्री है, यहां पे आपको गैम्बल खेलने नहीं आना चाहिए, बल्कि सीखने के पर्पज से आना चाहिए। कि हम, या फिर जो भी नए बच्चे हैं, या फिर जो स्टूडेंट मेरी वीडियोस देख रहे हैं, कि उनके पास पैसा नहीं है, उनको ये होना चाहिए, अगर आप एमएससी कर रहे हो, आज के डेट में जो एमएससी पीएचडी कर रहे हैं ना, वो भी अपने पेरेंट्स से पैसा ले रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए कि तुम्हें माँ बाप ने तुम्हें बड़ा कर दिया, तुम्हारी 12th हो गई, उसके बाद भी तुम अपने माँ बाप से पैसे ले रहे हो। तुम्हें खुद से चीजें देखनी चाहिए कि तुम
पैसे कैसे कमा सकते हो। तुम्हें इज लाइक ये नहीं है कि आप गवर्नमेंट जॉब के भरोसे बैठो, गवर्नमेंट एक जॉब भी लिमिटेड होती है। आपको ये देखना है कि जहां पे होता है ना डिमांड और सप्लाई, जहां पे डिमांड ज्यादा वहां सप्लाई कम, जहां सप्लाई ज्यादा वहां डिमांड कम। तो क्रिप्टो में सप्लाई बहुत है, बट लोग एक एक बंदा 10-10 कंपनियां चला रहा है। सपोज अगर वो 10 बंदे 100 बंदे आ गए, तो वो जो एक बंदा 10 करोड़ कमा रहा है या 20 करोड़ कमा रहा है, वो डिवाइड हो जाएगा, पैसा सबके पास पहुंचेगा, सब ग्रो करेंगे। सही सो बात वेब3 इंडस्ट्री है ही साथ में मिलके काम करने की। लेकिन लोगों का माइंडसेट क्या है कि वेब3 को बना दिया कि क्रिप्टो में पैसा, वेब3 का मतलब क्रिप्टो में पैसा, उसके ऊपर कितने डैप्स, कितने फाइनेंस, क्या क्या सारी चीजें बन रही है। लोग पूरा इकोसिस्टम समझना ही नहीं चाहते। लोग क्या समझना चाहते हैं, क्रिप्टो में इंटर किए, 10 रुपए से 1 लाख रुपए बनाना है, सिवाय इनू 1 करोड़ खरीद लिया मैंने, अब मैं करोड़पति। उसके बाद मैंने डॉजी कॉइन खरीद लिया है, मैं अरबपति। उसके बाद ये सारी चीजें वो मिथ हैं। जो टॉप होल्डिंग होनी चाहिए बिटकॉइन, इथेरियम, और बाकी सब आपका जो पोर्टफोलियो का वो वर्ल्ड कॉइन्स आपके स्टडी के हिसाब से। यस यस, ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं आगे बाद में। मैं ट्विटर में ना एक ट्वीट देखी, किसी ने बोला यार क्रिप्टो तो बैटिंग है, इसमें आप लगाओ, कितना ऊपर जाएगा नीचे जाएगा नहीं पता। फिर हमारे जैसे किसी ने रिप्लाई किया कि अगर आपको उस कंपनी का बैकग्राउंड पता हो, फाउंडर पता हो, उसकी प्रोडक्ट लाइन पता हो, उसका विजन पता हो, मार्केट कैप पता हो, फिर तो ये गैम्बल नहीं हुआ ना। तो मतलब लोग गैम्बल जो देखते हैं ना वो स्टडी, जैसे आपने बताया कि एजुकेशन बहुत जरूरी है, स्टडी बहुत जरूरी है। आपको एक चीज समझाता हूँ, जैसे आपको पता होगा ना बिटकॉइन में एक आपने सुना होगा कि बिटकॉइन में जिसने भी इन्वेस्ट किया 99% लोग प्रॉफिट में है। प्रॉफिट में वो लोग हैं जिन्होंने होल्ड किया। सही बात है। सो होता क्या ना, फोमो इंटर कैसे करेगा। आप बिटकॉइन जब 18,000 पे था तब लोगों ने नहीं बाय किया, सबने चिल्ला चिल्ला के बोला खरीदो। लोगों के दिमाग में यार स्कैम, लोगों ने कहा बुलरन आ रहा है, आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करो, ओनली बिटकॉइन में इन्वेस्ट करो। जब बिटकॉइन 30,000 के आसपास था या 40,000 था, लोगों ने नहीं किया। आपको पता है जब ट्रंप इलेक्शन जीते उसके बाद बिटकॉइन सीधा रॉकेट $1 लाख पे बैठा है आज बिटकॉइन। जर्मन ने अपने सारे बिटकॉइन सेल किए। हाँ, जर्मनी ने अभी थोड़ा डंपिंग है। आप कितने बिटकॉइन होल्ड कर रहे हो? इस कॉन्फिडेंशियल 5 से ज्यादा, 20 से ज्यादा। मैं इस चीज को पब्लिकली नहीं बोल चलो कट कर देंगे, आप बोल लो उसको कट कर दीजिएगा। हुआ क्या कि लोग इंटर किए, उन्होंने लॉस में, जब होता है ना 1 लाख पे लिया, आपने बेचा, फिर वो क्या नाम है, आपका दिमाग में आएगा यार ये तो डाउन गया, 20% डाउन है, अरे यार अब इसको बेच देता हूँ, अब ये और नीचे जाएगा। आपने जहां से सेल किया उसके बाद से सीधा बढ़ जाएगा। सही है, ऐसा ही होता है। ऐसी ही साइकिल में लोग फंसते कैसे हैं आप समझो। जो वेल्स है ना, जैसे करोड़पति क्यों बनता है, क्योंकि कोई पैसा लूज करता है तो कोई पैसा बनाता है। ट्रेडिंग वर्ल्ड ऐसे ही वर्क करता है। तो आप पैसा लूज कैसे कर रहे हो? लूज ऐसे कर रहे हो कि आपने सपोज $10 लगाया $20 पे, वो प्राइस डाउन हुआ, आपने उसके बारे में अगर पता है कि ये प्रोडक्ट काम कर रहा है अंदर से, इसकी ये यूटिलिटी है, ये ऐसा कर सकता है, तो आपको इन्वेस्ट करके होल्ड करना चाहिए। जस्ट लाइक गोल्ड का प्राइस डाउन भी होता है, अब भी जाता है, बट वो स्लो बढ़ता है, स्लो मूव करता है, इसका मोमेंटम थोड़ा तो ज्यादा अब बिटकॉइन में क्या है, बिटकॉइन इज डिजिटल गोल्ड। आप सारी चीजें डिजिटल ही कर रहे हैं, मार्केट कैप भी बहुत कम है, $4 ट्रिलियन के आसपास है, इज लाइक वेरी अर्ली। और अभी आके क्या नाम है, ट्रम्प का बेटा, अभी आपको पता है बिटकॉइन मीना इवेंट में अपन मिले थे, सो वहां पे उन्होंने भी ऑफिसली बोला, उन्होंने तो 1 मिलियन बोल दिया, 1 मिलियन सीधा बोल दिया भाई। सोचो, जो मैंने बिटकॉइन अपनी जब मैं इंटर किया था, मैंने $2,500 से $3,000 के आसपास या फिर 2,000 से नीचे के आसपास मैंने देखा, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है उस समय, बट मेरे पास पैसे नहीं थे तो इसलिए मैंने नहीं खरीदे, सिंपल। मैंने तो खरीद के बेच दिया 2,000 के प्रॉफिट। तो वो है ना कि हमने खरीदा, हमारा प्रॉफिट दिखा कि 2,000 का 4,000 बना, हमने बेच दिया। हम एक अच्छे प्रोडक्ट में, लाइक रिपल 2012 के आसपास का है, शायद 2014 का है, एग्जैक्ट डेट नहीं याद मुझे, और उसके बाद से लेके आज के डेट में आप ग्रोथ देखो उसके अंदर कितनी ज्यादा हुई है। बिल्कुल, उनके ऊपर केस चला, केस जीतने के बाद रिपल का मार्केट कैप आप रिपल तो एक यूज केस, बहुत बढ़िया यूज केस के साथ काम कर रहा है। लोगों को अगर पता होता कि इसका यूज केस ये है, इसके पीछे क्या है, अगर सपोज उसके केस के बारे में पढ़ रहे होते, उनके अंदर क्या चल रही है, क्या न्यूज आ रही है, वो डेटा होने के बाद आप पैसा बना सकते हो। सही बात है। वो डेटा कब आएगा? आपको सिस्टम पे बैठना पड़ेगा, खुद से करना पड़ेगा। ये मत सोचो कि कोई आपको बताएगा, आपके कोई किसी को कुछ नहीं बताता, आपको खुद से सेल्फ लर्निंग आनी चाहिए। अगर हम यहाँ बैठे हैं, आज बात कर रहे हैं, या आप बैठे हैं, आपने खुद से सीखा हुआ है क्रिप्टो के बारे में, जो भी चीजें आपको किसी ने मुझे नहीं सिखाया। यूट्यूब मचेड़ा, ट्विटर पे गए, रात भर जगे, रातें कितनी रातें गई है। देखो, लोग कहते हैं ना कि अगर आपको एग्जाम निकलना है, कुछ निकलना है, तो आपको रातें काली करनी पड़ती हैं। आप ऑनलाइन आके काली करो ना रातें। सही बात है।
सही डायरेक्शन में करो भाई। आप सीख रहे हो, समझ रहे हो, आप वो जो होता है ना, आप बाबू सोना कर रहे हो रात में, बाबू ने खाना खाया, बाबू ने ये किया। उससे अच्छा ट्विटर पे उसके थोड़ा अच्छा ट्विटर पे आके ना, वो जो बड़े बड़े कन्वर्सेशन चल रही है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज बात कर रहे हैं कुछ, उनके उनके साथ आके अपनी वैल्यू ऐड करो। पता चला आपने कुछ अच्छी बात बोल दी, उन्हें अच्छी लगी, और आपको वहां से एक अपॉर्चुनिटी का रास्ता मिल जाए। 100%। बट आप अपनी टाइम का इन्वेस्ट कर रहे हो, ऐसे जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं जो वो आपको आज नहीं, आपको नहीं मिलेगा तो आपके घर वाले ले आएंगे। बट वो चीज़ फिक्स है, लाइक सबको शादी करनी है, तो अगर उस लड़की को आप प्यार कर रहे हो तो लड़की को भी बाप उसको देना चाहता है जो जिसके कामयाब पास है। बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट इज ट्रू भाई। लोग कहते हैं ना प्यार 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 व्यार, कुछ नहीं होता भाई। इस मनी, अगर आपके पास पैसा है तो सब होता है। क्योंकि आप समझो ना, आप गरीब हो, कौन बाप अपनी बेटी को कहेगा कि इस लाइक गरीब के घर में देना चाहेगा? सब बाप यही चाहता है ना कि आपकी भी बेटी हो, हमारी भी बेटी हो, कल को क्या चाहेंगे कि एक अच्छे घर में जाए और अच्छे खासा उसका परिवार हो। तो जैसे आपने बताया लड़की प्यार, तो गर्लफ्रेंड है अभी? नहीं नहीं, गर्लफ्रेंड से मैं गर्लफ्रेंड, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। स्टोरी थी क्या, तो यहाँ से मुझे एक और किक मिला पैसा और ज्यादा कमाने का। अच्छा, तो लड़की है इसके पीछे? इसके पीछे भी एक लड़की है। सो हुआ क्या कि मैं ग्रेजुएशन में था, सो वहाँ पे एक लड़की से लव एंड फर्स्ट साइट। ओहो, सो इट वुड बी इन 2021? नहीं, उससे पहले की बात है, मुझे 19-20? हाँ ऐसा ही होगा। सो फिर उस समय हम वही थे, क्या नाम है, बहुत फुकरे आदमी थे, मतलब ज़्यादा नहीं था, थोड़ा पढ़ाई लिखाई में थे, नाम आता था। तो बस उससे बात हुई, तो फिर वो कहती है, बातचीत हुई 1-2 बार, फिर वो तीसरी बार उसको कोई और मिला, तो उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई थी पुलिस में। सो वो मेरे को आके कहती है, यार देखो मेरे वाले की तो गवर्नमेंट जॉब लग गई है। अच्छा। हाँ, सो उसने गवर्नमेंट जॉब, वो पुलिस में लगा था। सो मैंने कहा ओके ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने कहा सुनो, जितना वो कमाता है उतना मैं दिन का कमाऊंगा, जितना वो महीने का कमाता है उतना मैं दिन का कमाऊंगा। सो उसने क्या बोला, तेरे जैसे बहुत देखे। मैंने कहा तुमने मेरे जैसे देखोगे, मैं मुझे नहीं देखा है। सो मैंने कहा मिलते हैं तुमसे मार्केट में, अब दिखाते हैं तुम्हें हम क्या। मैंने कहा उसको ये भी बोला, तुम एक दिन मुझे वीडियोस में देखोगे, पढ़ोगे मेरे बारे में, और देखना आज हमारी वीडियो जा रही है, शायद आपको दिख भी जाए, उस बंदी को दिख जाए। सो उसकी शादी भी हो गई थी। अच्छा, हो गई थी कि हो गई है? हो गई उसकी हो गई थी शादी, शायद हम फाइनल तक आते गए तो उसकी शादी वादी हो गई। चलो बढ़िया। बढ़िया। फिर मुझे ना फर्क नहीं पड़ता किसी चीज से। कब हो गया था? एक दिन में, महीने का? 2020-21 में ही? हाँ, नहीं, मैं 22 तक, 21-22 के आसपास तक एक सारी दिन में ऐसी इनकम हो गई उसके महीने के बराबर? भाई वो लाइक आपको पता ना, गवर्नमेंट जॉब में लिमिटेड सैलरी मतलब होती है। अच्छा है, स्टेबिलिटी है, पर देयर इज अ रिस्क। अपने जैसे लोगों को हम रिस्क फैक्टर है भाई हमारे पास। देखो ना, तो हम नीचे खड़े जमीन पे हैं, अब उससे नीचे कहाँ जाएंगे भाई? हमारे पास ऊपर ही जा सकते हैं, ऊपर ही उड़ सकते हैं, नीचे तो हम खड़े ही हैं। हमारे पास, आप यहाँ पे बैठे हो, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, आप क्या करोगे? सीधा फायर हो सकते हो, और कोई रास्ता नहीं है आपके पास। सही बात। और उससे नीचे क्या है? आपके पास कुछ नहीं है, जमीन पे हो आप, क्या होने के लिए? आसमान है और जमीन है बस। सही है। या फिर ऊपर, या फिर ज्यादा नीचे होगा, और क्या होगा? और कितना नीचे जा सकते हो? सो बस यही फैक्टर था, मैंने मुंह पे बोला। और उसके बाद से मैंने कहा, मेरा विजन क्लियर था। मैंने अपना जो प्यार था, मेरा लव था, वो था पैसा। पैसा बनाने के लिए मुझे जो करना पड़ता था, मेरे लिए बाकी सारी चीजें बैक सेकेंडरी थी। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, ना किसी रिश्तेदार, किसी से कोई लेना देना नहीं। मेरा जो गोल था वो फिक्स था, आई वांट टू मेक मनी। सही है। और तो मैंने वो चीजें की और फिर अपन यहाँ पहुंचे। आपको ही पता, आज अपन दोनों भाई दुबई में बैठ के शूट कर रहे हैं। सो इट्स लाइक कि होता है ना, समय के साथ साथ और चीज़ें करना, चीज़ें समझना, और लोगों को भूल करके और अपनी जर्नी में आगे बढ़ना, वो इंपॉर्टेंट है। कि आपको मोटिवेशन कहाँ से, मतलब मोटिवेशन भी मुझे खुद से मिलता था भाई। मैं आपको पता अपनी चाहत से आपको वो लग रहा है कि ना, मुझे सपोज मैंने आईफोन लिया, मैंने कहा कि मुझे आईफोन चाहिए। आईफोन कैसे आएगा? पैसा कमाना। मेरा शौक था भाई, मैं लोगों को देखता था आईफोन यूज कर रहा है, सो वाई मैं मतलब आप यूज कर सकता। स्टेप बाय स्टेप अपने आप को अपग्रेड करते गए, फ्रॉम 4000 रुपीज सेकंड हैंड फोन टू जो चाहे 1.5 लाख रुपीज। मतलब $1 के एड्रॉप से अभी अपन अक्षय भाई की बर्थडे में गए तो मतलब कैसे लोग थे, कोई देख नहीं रहा था पैसा कैसे जा रहा है। दुबई में आके आपको पता भी नहीं चलता कि पैसा कैसे कैसे उड़ता है, कहाँ जाता है। आप दुबई मॉल चले जाओ, आपको पता, एक बार मोटिवेशन और चाहिए ना, तो आप दुबई मॉल जाओ, आपको पता चल जाएगा आपको अभी और कितना कमाना है। सही बात है भाई। जब आपके बगल से लैम्बो निकलती है ना, या फिर बुगाटी निकलती है, उसकी आवाज कान में आती है, आपको पता लगता है कि अभी तो मैं और गरीब हूँ। अभी तो यार अभी तो हमने कुछ नहीं किया, तो फिर वो और किक मिलती है। सही बात। आपको जो वो वाली किक थी, वो वहां से आपको यहाँ पहुंचा दिया। अब यहाँ से चीजें बहुत आसान है, चीजें आपको क्रैक करना। सही बात। बट वो वहां से 1 से 100 कमाना बहुत हार्ड है, बहुत ज्यादा हार्ड है। बट 100 से 1000 कमाना इज इजी है।
क्योंकि आपने आपकी जर्नी में बताया कि वेब3 की एंट्री हुई एयरड्रॉप से और आपको किक मिली एयरड्रॉप से, क्योंकि एक ट्रस्ट बढ़ा, पैसा आया तो आपको लगा कि और टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ऐसा कोई बंदा जो टेक बैकग्राउंड से नहीं है, जो क्रिप्टो वेब3 से नहीं है, नाउ दे वांट टू एंटर इनटू वेब3, तो कोई भी इंडस्ट्री का हो, मुझे लग रहा है एयरड्रॉप वुड बी द बेस्ट वे कि उसमें एंटर कर पाए। तो अगर मुझे स्टार्ट करना है या जो भी देख रहा है जिसको कुछ भी नहीं पता, उनको स्टार्ट करना है, तो एयरड्रॉप हंटिंग के लिए क्या लगता है आपके हिसाब से टॉप 3 टूल्स कौन से हैं जहां पे उनको एयरड्रॉप देखते रहना चाहिए? देखिए, एयरड्रॉप हंटिंग के लिए टॉप 3 टूल्स बता दो, उसके बाद डिटेल में चलते हैं। आप ट्विटर, ठीक है, टेलीग्राम और बहुत सारी वेबसाइट, उसमें से एक है cryptorank.io, उसके बाद यूट्यूब है। ये कई सारे टूल्स हैं, आप इनके ऊपर सर्च करें, एयरड्रॉप्स, गिवअवेज और प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, जो भी नए प्रोजेक्ट्स आते हैं। अच्छा, एयरड्रॉप्स फाइंड कैसे करना है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पैसा कैसे मिलता है। आप इन वेबसाइट्स पे जाएंगे, चेक करें कि सपोज एक XYZ प्रोजेक्ट है, वो लॉन्च होने वाला है, उसका टेस्ट नेट, मेन नेट या फिर जो भी चीज़ें टास्क आ रही है, उनमें जो भी टास्क है वो लिख करके देते हैं, ये चीज़ें करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिल सकता है। तो आपको ये देखना है कि उन्होंने प्रीवियस में पैसा कितना रेज किया है। इज द बेस्ट वे टू फाइंड, क्योंकि जिसके पास पैसा होगा वो आपको कितना होना चाहिए? इस डिपेंड ऑन लाइक $5 million, $10 million इस कंपनी ने एटलीस्ट 5 मिलियन से ज्यादा होना चाहिए। हाँ, 5 मिलियन से मिनिमम, क्योंकि आपको अगर अच्छा एयर ड्रॉप लेना है, ठीक है। सो जिसने 100 मिलियन 200 मिलियन से ऊपर रेस किया है, उसके फिर चेक करो कि वो किससे रेस किया है, इंपॉर्टेंट फिर ये भी है। फिर उसके बाद किससे रेस करने के बाद और उनका क्या क्या कौन होना चाहिए, किससे रेस किया, इस लाइक बाइनेंस लैब, वेब3 होने चाहिए। हाँ, वेब3 की कंपनीज होनी चाहिए, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो टॉप टियर 1 के VCs फंड्स हैं, उनसे पैसा लेना इंपॉर्टेंट है, बट कौन कौन से नाम जुड़े हैं उसके साथ वो इंपॉर्टेंट है। फिर उनकी ट्विटर पे चेक करो कि कितनी फॉलोइंग है, क्या क्या है। फिर उसका टेस्ट नेट होता है, टेस्ट नेट को आप परफॉर्म करो, उसको ये सारा टेस्ट नेट, ये जितनी गेम बता रहा हूँ, ये आप जो नया बंदा वीडियो देख रहा होगा उसको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो बहुत सारे जो एयरड्रॉप्स वाले चैनल हैं, उन लोगों ने ना, आप सर्च करेंगे क्रिप्टो सीरीज, तो उन्होंने बहुत लोगों ने क्रिप्टो सीरीज बना रखी है कि आपको क्रिप्टो में इंटर तो कर जाओगे। आपको पहले ये तो कि एयर ड्रॉप कैसे होता है, आपको पास कुछ नहीं है, बट आपको इसमें होता है ना कि 5-6 महीना लगातार या साल भर तक आपको सीखना है, आपको ये घुसना है कि आपको पैसा नहीं सीखना है। एक मेरा फ्रेंड था, उसको क्रिप्टो के बारे में पता चला, उसने उससे पहले स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट किए थे, लाइक 20-30,000। ठीक है, उसके माइनस में चल रहे थे काफ़ी, स्टॉक में माइनस में चल रहे थे काफ़ी, करीब 8-9 महीने से ऊपर हो गया था, साल भर के आसपास। तो वो मेरे को फ़ोन करता है एक दिन, कहता है यार भाई मुझे ना क्रिप्टो में पैसे इन्वेस्ट करने हैं। मैंने कहा ठीक है। अब बोला मेरा लॉस चल रहा है, तो मैंने कहा ठीक है इन्वेस्ट कर दे। सो क्रिप्टो में उसको पैसे इन्वेस्ट किए हुए 15 दिन, उसके बाद उसके 16-17वें दिन फ़ोन करता है मुझे, भाई क्या हुआ, पैसे डबल हो गए। मैंने कहा व्हाट द शिट ब्रो, आप तू पागल है, तू कैसी बात कर रहा है? ये तो कोई वो 7 दिन में डबल वाली स्कीम, 7 दिन में डबल वाली स्कीम थोड़ा ना, इज लाइक ब्रो क्रिप्टो। बोला भाई वो सब भाग रहे हैं यार, तूने कहा क्रिप्टो में तो पैसा जल्दी डबल होते हैं ना। मैंने कहा यार पेशेंस भाई, कम से कम बुल रन 3-4-5 महीने चलने तो दो, तुम वहां साल भर से वेट कर रहे हो और माइनस में हो, और आपको लग रहा है, और तुम 2 दिन हुआ, 15 दिन इन्वेस्ट किए नहीं हुआ, तुम डेली मुझे फोन करके कहते हो कि भाई पैसे नहीं बढ़ रहे, तो भाई तुम एक काम करो, कैश आउट लेके निकल जाओ। सही बात है। सो आप क्रिप्टो को एज अ उस नजरिए से है ना कि क्या, देखो एक कोई भी बंदा है, मतलब ये मनी मेकिंग मशीन नहीं है, मनी मेकिंग मशीन नहीं है। आपको नजरिया देखना पड़ेगा कि ये क्या चीज है, ये क्या वैल्यू ऐड कर रही है हमारे रियल लाइफ में, आपके रियल लाइफ में क्रिप्टो किस तरह से वैल्यू ऐड कर रहा है, उस नजरिए से देखो तो आपको मोहब्बत हो जाएगी। सही बात है। सो वो होता है ना कि जिससे मोहब्बत होती है, बाकी सब समझदार हैं। यार तेरे बातों में प्यार मोहब्बत आ तो जाता ही है। हाँ, so is like लवर बॉय। so क्रिप्टो में सोशल मीडिया जितने भी है उसमें आपका फेवरेट प्लेटफॉर्म कौन सा यूज़ करने में? मैं जैसे टेलीग्राम है, ट्विटर है, इंस्टा पे थोड़ा कंटेंट रहता है, यूट्यूब। जो मोस्टली मैं एक्टिव होता हूँ वो होता हूँ ट्विटर पे, क्योंकि ट्विटर पे सारी बड़ी कंपनीज, बड़े इन्फ्लुएंसर्स और बड़े जितने फाउंडर्स, VCs सारे ट्विटर्स पे हैं। सेकंड, उनसे कन्वर्सेशन करने के लिए टेलीग्राम इज बेटर। टेलीग्राम पे बहुत सारे क्रिप्टो के चैनल, टेलीग्राम तो क्रिप्टो के लिए सबसे जो बड़े 2 टूल हैं वो है टेलीग्राम और दूसरा ट्विटर। और ट्विटर पे भाई आपको बड़े बड़े सेलेब्स फॉलो करते हैं, मतलब ये अभी जो टोकन 2049 सिंगापुर में हुआ, वहाँ पे एक नया नैरेटिव क्रिएट होके आया। एक बंदा मुराद, अब सबको पता ही होगा कि उसने एक पूरा नैरेटिव चेंज कर दिया, मीम साइकिल पे पूरा नैरेटिव कर दिया। यस। मैं आपकी प्रोफाइल देख रहा था, वो भी आपको फॉलो कर रहे थे, ब्लम के फाउंडर भी आपको फॉलो करते हैं। तो
कैसे ये जादू कैसे किया? बस आप इंडस्ट्री में हैं और आप लोगों से मिल रहे हैं, क्या वैल्यू किसी को प्रोवाइड करते हैं। सो इट्स लाइक नेटवर्किंग, आप लोगों से मिल करके क्या सीख सकते हैं। सो आपका कन्वर्सेशन ही होता है इन सारी चीज़ों को करवाने के लिए। इट्स लाइक कैसे हम, जैसे हम और आज आप बात कर रहे हैं, हम पहले एक दूसरे को नहीं जानते थे, हमने कैसे जाना, हम आज इतने अच्छे दोस्त बने। कब मिले थे अपन सबसे पहले? अपन सबसे पहले गोवा में मिले थे। आपको वो है ना मेरा पहला ही ऑलमोस्ट पहला पहला Web3 crypto इवेंट था event और था। एज अ स्पीकर So, मैं वहाँ पे था। आपसे मिलने का हमें सौभाग्य मिला उस दौरान। सो ऐसे जैसे आप मिलते हैं, ऐसे सब लोग मिलते रहते हैं इवेंट्स में। सो कितना साल हो गया उसको? 2 साल? नहीं, एक लास्ट ईयर गोवा ना, आई थिंक लास्ट ईयर। अभी ये Web3 कॉन्फ गोवा हुआ 1-1.5 साल हुआ। लास्ट ईयर अगस्त। यस यस यस। क्या यार, हम लोगों ने अच्छा ग्रो किया ना 1 साल में। 1 साल में दोनों भाई दुबई। सही है, सही है। तो हाँ, मुझे भी लगता है कि ट्विटर एंड टेलीग्राम इज द टूल के अगर आप क्रिप्टो स्पेस में आना चाहते हो तो ये दो तो आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते। डन है, परफेक्ट परफेक्ट। ये हमने देखा कि आप पर्सनली कैसे Web3 में आए, कैसे एड्रॉप्स आप हंट करते हो, कैसे करते हो। बट एक दीप कुमार की दूसरी एक स्टोरी है, द फाउंडर। यस तो उन्होंने शुरू किया मेटावर्स स्पेस। यस। तो यार एक पर्सनली इन्वॉल्व होना इज अ डिफरेंट गेम, कंपनी चलाना इज अ टोटल डिफरेंट गेम। मतलब मैं, पता है मैं 6-7 साल से कंपनी चला रहा हूँ, क्या लग जाती है, एम्प्लॉयज संभालो, ये करो वो करो, एक ब्रांड वैल्यू लेके चलो। तो मेटावर्स स्पेस का आइडिया कैसे आया, क्या गैप देखी आपने, कब शुरू किया, क्या स्टोरी है उसके पीछे? सो मेटावर्स स्पेस की स्टोरी है कि जब हमने सारी चीज़ें की तो हमें ये लगा मार्केट में कई सारे गैप्स नज़र आए कि Okay. लाइक यूजर मार्केटिंग में, कि लोग क्या हो रहा था कि मार्केटिंग तो कर रहे थे बट वो अपनी वैल्यू उस तरह से नहीं दे पा रहे थे कि उन्होंने किया, पैसे ले लिए, दिए नहीं। सो हम चाह रहे थे कि इस चीज़ को, क्योंकि मार्केट में जितने लोग आएंगे, सबकी ज़रूरत है मार्केट में, हर किसी को हर किसी की ज़रूरत है, तो जितने लोग आएंगे उतनी ज़्यादा इंडस्ट्री ग्रो होगी। सो हमारा पर्सपेक्टिव था कि हम आके और लोगों के साथ क्या अपनी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। सो जब हम मार्केट में एंटर हुए, हमने मेटावर्स स्पेस पेज बनाया, अपनी कंपनी चलाई, लोगों की कम्युनिटीज। हमारा जो पहला टारगेट है, मार्केटिंग कंपनी है मेटावर्स स्पेस। Okay. हम हेल्प करते हैं सारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट को ग्रोथ में। ग्रोथ का मतलब उनको टोकन्स की ग्रोथ चाहिए, उनको यूजर्स की ग्रोथ चाहिए, उनको प्रोडक्ट चलाना है, किस तरह से एशिया रीजन में ग्रोथ चाहिए, इन ऑल ओवर वर्ल्ड मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी ग्रोथ चाहिए, वो हम प्रॉपर अपनी एडवाइजरी देते हैं उसमें। Okay. और उसको हम खुद ही करते हैं, हमारी इन हाउस पूरी टीम है उसको मैनेज करती है कि आपको कौन सा इन्फ्लुएंसर्स बेस्ट है, आपके प्रोडक्ट को कैसे पुश करना है, क्या कंटेंट जाएगा, सारी चीज़ें, एवरीथिंग मैनेज बाय आवर टीम। सो उसमें सारी चीज़ें हम मैनेज करते हैं कि कैसे यूजर्स एक्विजिशन, एवरीथिंग। सो हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के साथ काम किया। और कितने अभी तक? मोर देन अभी टोटल ओवरऑल कैलकुलेट करें तो 200 प्लस प्रोजेक्ट, 200 प्लस उनके साथ हमने किसी में कम्युनिटी में हर तरह से हेल्प की है, कुछ ना कुछ चीज़ों में हम पार्टनर रहे हैं उनके। और इस तरह से हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट में कम्युनिटी, बहुत सारी चीज़ें की हैं। सिंपल। सो मतलब अगर इफ यू वांट टू प्रमोट योर प्रोजेक्ट, ही इज द गाय। आप Yes, अगर नहीं, दीप से उसका आप भी reason है। ट्विटर पे कांटेक्ट कर लो। ट्विटर पे कांटेक्ट कर लें, बट उसका रीज़न क्या है कि मैं पहले चीज़ें देखता हूँ हर प्रोजेक्ट के साथ। अब मैं एसोसिएट नहीं होता, मैं देखता हूँ लाइक आप क्या अब बिल्ड कर रहे हैं। ड्यू डिलीजेंस हो गया है हाँ, कि वो भाई रीजन क्या कि आप वैल्यू प्रमोट करते हो। क्योंकि हमें भी नहीं नॉलेज थी, हम ये नहीं चाहते कि जो यूजर्स हैं आप उनके साथ स्कैम करके चले जाएं पैसा। इट्स लाइक सम प्रोजेक्ट क्या करते हैं ना, टोकन बनाएंगे, टोकन बना के आएंगे, यूजर से पैसा लेंगे और चले जाएंगे। हाँ। सो एंड ऑफ द डे क्या होता है, उस कंपनी का भी नाम खराब होता है कि जिसने इस प्रमोट company- किया। जिसने प्रमोट किया, जिसके थ्रू हुआ कि इन्होंने स्कैम प्रोजेक्ट के साथ काम करते सही हैं। बात है। हम चीजें वो नहीं करते जो लॉयल्टी के साथ, जिनके प्रोडक्ट में दम है, जिनकी टीम अच्छी है, उनको एक्चुअल में ग्रोथ चाहिए, कि एक्चुअल में वो कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसमें हम प्रॉपर हेल्प करते हैं। तो अगर मैं इतना समझा कि मेटावर्स स्पेस इज अ ऑल एंड सॉल मार्केटिंग कंपनी। Yes, मतलब yes, आपको for the users, मार्केटिंग for रिलेटेड कुछ tokens. भी चाहिए, Yes, यू कैन कम टू अस। come to text You. me, Telegram and तो Twitter. अब इसमें अगर आपको यूएसपी बतानी हो, व्हाट्स योर फोर्टे, मतलब मार्केटिंग में बहुत आता है, कम्युनिटी बिल्डिंग, रीजन वाइज टारगेटिंग, टेस्टेड यूजर्स लाना, मेननेट यूजर्स लाना, केओएल प्रमोशन एक बहुत बड़ा Everything. वो करते हो, आप सब करते हो। हमारे पास पर एक सारी चीजें- मास्टरी कि भाई आपकी मास्टरी तो ये है कि कोई हमारी और mastery- compete ही नहीं कर सकता उसमें आपसे। यूजर्स एक्विजिशन, ओके, कोई कहीं भी यूजर्स चाहिए, और यूजर एक्विजिशन में हमारी काफी अच्छी पकड़ है। यूजर एक्विजिशन मतलब आप ऐसा बोल रहे हो इज कि लाइक आपने कोई प्रोडक्ट बिल्ड किया है, सपोज एक गेम बिल्ड किया, आपको नीड है कि हम 1 लाख यूजर्स कैसे अचीव कर Okay. सकते हैं, तो उसका हम पूरा प्लान बना के आपको देते हैं कि आप Okay. 1 लाख यूजर्स इस तरह से अचीव कर सकते हैं फॉर 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 5 मंथ।
ओके सेकेंडरी थिंग्स जैसे और टोकन्स के ऊपर, जब आपका टोकन आता है तो टोकन को कैसे ग्रोथ मिले, कैसे यूजर्स तक पहुंचे, कैसे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैसे उसका पार्ट बने, वो सारी चीज़ें हम पूरी प्लान करते हैं। ओके। और आपका पैकेज कितने से स्टार्ट होता है? जो भी कंपनी होगी या जो रीच आउट कर रहा है वो हमारी टीम, आप मुझे मैसेज करें, हम आपका ग्रुप टीम के साथ क्रिएट करेंगे, वहाँ पर डिस्कशन के साथ हम सारी चीज़ें। पर कुछ तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा ना? सॉरी, हम यहाँ पे नहीं बता सकते कि क्या क्या पॉइंट्स है, कहाँ से स्टार्ट करते हैं। 10,000, 20,000, 30,000 डॉलर, ये सारी चीज़ें हमारी टीम डिस्कस करेगी। सो कस्टमाइज, जैसे हाँ, वो डिपेंड जैसा प्रोजेक्ट वैसे डिपेंड ऑन प्रोजेक्ट। अगर आप कोई भी व्यूअर्स हमारे प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर रहे हैं, उनका एम है कुछ बड़ा करने का मार्केट में, यू कैन टॉक, और आप मुझे मैसेज करें, हमारी वेबसाइट है मेटावर्स। अगर आप बोलोगे कि इस पॉडकास्ट से आए हैं तो वो हम मुझे 10% देंगे। डन, डिस्काउंट दे देना क्लाइंट को डिस्काउंट 10% फॉर यक्षफाई की तरफ से। चलो परफेक्ट परफेक्ट। तो अभी कंपनी कहाँ पे बेस्ड है, टीम कहाँ पे है? टीम हमारे ना सारे लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं अलग अलग, जैसे कुछ क्रिप्टो इंडिया में से, है यार। बांग्लादेश, हाँ क्रिप्टो में। तो फिर तो अपन थोड़ी ऑफिस रखेंगे मतलब। और मैं दुबई बेस्ड हूँ। Okay. आपको पता, अभी दुबई में बैठे हैं। हम दुबई बेस्ड हैं, कंपनी हमारी दुबई बेस्ड रजिस्टर्ड कंपनी है। ओके, सो एवरीथिंग इन दुबई। बढ़िया बढ़िया। कोई ऐसी केस स्टडी, मतलब विच आर द टॉप प्रोजेक्ट्स, शायद नाम ना ले पाओ आप एनडीए की वजह से, बट क्या मार्केट कैप है आपके, आपने जिस क्लाइंट्स के साथ काम किया है, विच इज द हाईएस्ट मार्केट कैप लाइक? क्लाइंट्स के साथ देखिए, ये सारी चीज़ें ना हम क्लाइंट्स के साथ डिस्कस करते हैं। नहीं, अभी तक आप काम कर चुके हैं, बट वो चीज़ें हम यहाँ पे नहीं बता सकते। 100-500 मिलियन प्लस, हाँ, उस बिलियन जो प्लस भी है वो मतलब अच्छे प्रोजेक्ट के साथ काम किया, जो भी क्लाइंट्स होगा उसको हम बता सकते हैं, सारी चीज़ें दिखा सकते हैं कि हमने किसके साथ काम किया, क्या क्या चीज़ें हैं। बढ़िया, हाँ, तो वो चीज़ें हैं। ठीक है ठीक है। आप पर्सनली फ्यूचर ट्रेड्स करते हैं? फ्यूचर ट्रेड्स पहले मैं करता था, बट मैंने अब छोड़ दिया, बिकॉज फ्यूचर ट्रेड इज़ लाइक ड्रग्स। अच्छा, यस, इज़ लाइक, आपको होता है ना एडिक्ट, आप एक बार पैसा बनाओगे, आपने सपोज आप क्या कर रहे हो, किसी से आपको कोई आइडिया नहीं है, सो उसमें जो परफेक्ट लोग रहते हैं वही, क्योंकि लिक्विडेशन बहुत हाई होता है एक साथ में, आपके जो टारगेट्स होते हैं ना, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने 6-6 महीने लगा के पैसा बनाया और एक बार में पैसा जीरो किया है। सही है, बहुत सारी केस मैंने भी स्टोरी देखे है। तो फ्यूचर ट्रेड मुझे नहीं लगता कि करना चाहिए किसी को, मैं खुद नहीं करता तो मैं भी किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा। इज लाइक ड्रग, क्योंकि आप एडिक्ट हो रहे हो ना, कि आपको दिख रहा है कि आपने $10 लगा के और 5 मिनट में पैसा आपका डबल हो गया, तिबल हो गया, 10 गुना हो गया, फिर आप उसको एक बार करोगे, 2 बार करोगे, 10 बार पैसा बनाओगे, एक दिन आएगा कि वो 10 बार का पैसा आपका एक बार में चला जाएगा। सो मैं फ्यूचर ट्रेड करता भी नहीं और प्रमोट भी बोलता भी नहीं किसी को कि किसी को फ्यूचर ट्रेड करना चाहिए, एडवाइस भी मैं नहीं देता। बाकी आपकी चॉइस है, आपको करना है तो कर सकते हैं। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भाई हैं हमारे जो प्रॉपर एनालाइज देते हैं, बट मुझे नहीं लगता, मैं नहीं करता तो मैं किसी को सजेस्ट भी नहीं करता। तो स्पॉट ट्रेडिंग ज्यादा करते हो? यस। और उसमें लॉन्ग टर्म होल्डिंग की थोड़ा लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, डिपेंड करता है कि सारे प्रोडक्ट कहता है, सारे टर्म्स जितने आते हैं सब। ओके, सो आपके जो पोर्टफोलियो है उसके टॉप पिक्स कौन से हैं? टॉपिक्स तो देखिए, ये होता है कि वो हमारी चॉइस है कि हम किसको रखते हैं टॉपिक्स में। जैसे सारे इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं कि आप इसको रखो, आप इसको रखो, तो मैं सपोज एक इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि सपोज आप जाके एक XYZ कोई करके कॉइन है, या फिर मैं नाम नहीं ले रहा, ले लो नाम, क्या दिक्कत है? सपोज एक इथेरियम है या बिटकॉइन है, मैंने कहा कि आप लोग जाके BNB बाय कर लो, 10 लाख रुपए का लगा लो, ठीक है, और आप लोगों ने बाय किया। कल को बिटकॉइन नीचे जा रहा है या क्या हो रहा है, आपने मेरे कहने पे बाय किया, तो ये चीज गलत है ना। आपको मैं जो कह रहा हूं, आप मेरे कहने पे क्यों कर रहे हो चीजें? आपको मैंने एक वो दिया, मार्गदर्शन दिया कि आपको ऐसा करना चाहिए। सपोज अगर एक टीचर बोलता है बच्चे को कि आप यूपीएससी करने के लिए ये चीजें करोगे तो आप यूपीएससी क्लियर कर लोगे, सही है, बट आप उस चीज को कर ही नहीं रहे हो और आप सोच रहे हो कि सर ने हमें ये पढ़ा दिया और हम डायरेक्ट यूपीएससी क्लियर कर लेंगे, तो इट्स नॉट पॉसिबल। सर के पढ़ाने से कुछ नहीं हो रहा, आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। सही बात है। अगर मैंने बोला कि इथेरियम खरीदो, इथेरियम का पूरा फंडामेंटल समझो, इथेरियम कैसे काम करता है, उनके पास रेवेन्यू मॉडल क्या क्या चीजें हैं। इथेरियम बिटकॉइन तो टॉप है, बाकी BNB उसके नीचे जितने कॉइन्स है सारे, XRP, ये सारी चीजें क्या क्या काम करते हैं, क्यों गया XRP का प्राइस ऊपर, ये सारी चीजें रिसर्च करो। आप जो चीजें $1.5 $2 पे मिल रही थी, आप उसको अब नहीं खरीद रहे हो, जो आधा $1 से नीचे थी नहीं खरीदो, आप जाके $3 $4 अब आपको लग रहा है यार, अब लग रहा है कि अब बुल रन आ गया, पैसा बनेगा हमारा। पैसा आपका नहीं बनेगा, आप लूज करोगे पैसा। मैं सच में बता रहा हूँ, क्रिप्टो इंडस्ट्री में 99% पैसा लोग लूज करेंगे और 99 करेंगे भाई। आप फोमो में ट्रेड करोगे, एवरीवन, हम भी ग्रीडी होते हैं,
आज हमने ट्रेड ली, हम सोचते हैं जैसे सपोज एक ट्रेड ली मैंने $1000 की, वो मेरा 5000 चल रहा है, मैं भी ग्रीडी हुआ हूँ, आज भी होता हूँ इमोशन को। अच्छा। हाँ, हो जाते हैं कभी हाँ, कभी होता है, but बिल्कुल यार, उस चीज हम को सब सुधारना, गलती उससे सीखना कि हमने क्या गलती की, क्या हुआ, कैसे हुआ, उसको ठीक करके फिर आप आगे बढ़ते हैं। सही तो बात वो है। इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। प्रोजेक्ट्स के नाम। हाँ, सो प्रोजेक्ट्स का क्या सीन है कि आप जो भी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे आपने पूछा कि टॉप 10 मुझे अल्ट्स कॉइन बता दो या ये कॉइन मीम कॉइन बता दो। सो मैं क्या कहता हूँ, आप प्रोजेक्ट्स जो कॉइन का नाम से अच्छा आप पूछें कि कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा काम कर रहा है। ओके। आपने जितने भी इन्फ्लुएंसर्स देखे होंगे, कोई इन्फ्लुएंसर्स इस तरह से वीडियो नहीं बनाता कि आप ये प्रोजेक्ट ने ये चीज़ें की, इसका ये रोड मैप चल रहा है और इन्होंने इतना रेवेन्यू मॉडल रेज किया, ये चीज़ें नहीं बताते। वो आएंगे, आप क्या नाम है, सपोज एप्टॉस बाय कर लीजिए, आप इस कॉइन को बाय कर लीजिए, सुई बाय कर लीजिए, सुई- साई बाय कर लीजिए, साई- डॉट बाय बस कर ये लीजिए। बाय कर लीजिए, आपके पोर्टफोलियो में ये 5 टोकन होना चाहिए। चलो मैंने पूछा कि होना चाहिए, ठीक है मैंने ले लिया। क्यों? क्यों होना चाहिए? सही बात सवाल आता है कि आप क्यों होल्ड कर रहे हैं उसको। आपको भी नहीं पता कि जिस बंदे ने बोला है उसको खुद को नॉलेज भी है कि नहीं है, वो किस रीजन से बोल रहा है, कल को वो प्रोजेक्ट रग हो जाए आप क्या करोगे? वो कुछ आपका नहीं पैसा कर है ना। कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप 95%, जो लोग कहते हैं ना कि 2% का सक्सेस रेशियो, ना मैं कहता हूँ कि 95% का सक्सेस रेशियो रखो ना। आप अच्छा। रिसर्च करो, सारी चीजें प्रॉपर डेटा लेके आओ कि आपको लगना चाहिए कि मेरी रिसर्च इतनी परफेक्ट है कि 95% मैं प्रॉफिट में जाऊंगा, भले ही वो 2x का प्रॉफिट हो, बट मैं प्रॉफिट में रहूंगा, लॉस में नहीं जाऊंगा। इंपॉर्टेंट है कि पैसा जेब से नहीं जाना चाहिए, पैसा आना चाहिए। तो उसके लिए आपको मेहनत खुद से करनी है। तो फिर मेरा क्या सीन है कि आप लोगों का जो भी है ना टारगेट्स की, प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, तो आप जाके चलो, मैं आपको बताता हूँ कि कॉइन्स के नाम नहीं बताऊंगा, प्रोजेक्ट्स के नाम प्रोजेक्ट्स के नाम बता दो। सो जैसे एक प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अभी वो बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, जिग्नली जिग चैन, वो अपनी लॉन्च कर रहे हैं, उनकी ब्लॉकचेन आने वाली है। Okay. उनकी टीम बहुत मेहनत कर रही है, बहुत काम कर रही है। मैंने उस प्रोजेक्ट को पढ़ा है, समझा है, चीजें देखी है कि वो कैसे कैसे काम कर रहे हैं। सो जिग चैन जो उनका जो प्रोजेक्ट है, वो काफी अच्छी ग्रोथ है मार्केट में, मुझे लगता है काफी अच्छा वो लोग कर सकते हैं। Okay. वो सारी चीजें बिल्ड कर रहे हैं और बहुत बड़ी टीम है उनकी। सो उनकी ग्रोथ मुझे अच्छी लग रही है। और बाकी एप्टॉस की आपने देखा होगा, इंडिया में बहुत सारे इवेंट्स और सारी चीजें एप्टॉस हाँ, एप्टॉस काफी अभी एग्रेसिव जा रहा है। एप्टॉस भी एकदम मतलब ऊपर जाने के रॉकेट हो रखा है। उसके बाद सुई है, आप देख रहे हो, सुई भी ने भी काफ़ी अच्छी मतलब जो उनका इकोसिस्टम है, उन्होंने सारी चीज़ें जो बना रखी हैं, काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। इसके बारे में अब मैंने आपको बता दिया, सुई ये चीज़ें कर रहा है। अब आपको इसके बारे में जो भी व्यूअर्स देख रहा है उसको पढ़ना चाहिए, सुई क्या है, सुई कहाँ जाके पढ़े वो लोग? वो जाके आप देखिए, सुई के ट्विटर पे जाएंगे। Okay. ट्विटर पे जाके उनका पूरा वाइट पेपर होता है, आप उनकी वेबसाइट पे चेक करेंगे, सारी जगह सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, रिसर्च वगैरह की टूल्स हैं, वो सारे आप चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, पूछ लें कि चैट जीपीटी से पूछ लें उसके बारे में, किसी प्रोडक्ट के बारे में, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा। यू कैन गो एंड रीड। आपको कहते हैं ना, जब भूख लगती है तो रोटी कहाँ से लेनी है वो आपको पता चल जाता है, हाँ, आप ढूंढ लोगे। जैसे आपको चाहत थी तो मोबाइल से, एयरड्रॉप से लेके आप यहाँ पहुंच गए, सिंपल। तो अगर किसी को लगेंगे तो एक हो गया ट्विटर। यस। अब मानो आपने बताया कि स्टडी करना बहुत जरूरी है, तो अभी भी पहले उस पे आ जाते कि ये जो 3 प्रोजेक्ट्स आपने बताए, 3 और भी हैं, सोलोना ले लीजिए, सोलाना। अच्छा, तो ये आपके होल्डिंग्स बता रहे हो कि आपका स्टडी बता रहे हो कि आपके स्टडी होल्डिंग सब? मैं क्या कहता आपके हूं, बैग में है ये सारे बैग्स में, मतलब ये भर चीजें चुका हूं। जो हो है कि नहीं है वो इज नेवर डिस्क्लोज। मैं ये बताता हूँ कि ये सारी चीजें बेस्ट हैं, आपको इनमें आपको पढ़ना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, मैं ये कहूंगा एक बार आप ये लोग क्या बना रहे हैं ना, इसको जाके पढ़ें। कि लाइक मैंने बताया, जिग चैन क्या बना रहे हैं उसको पढ़ें। मैं ये नहीं कह रहा कि इन्वेस्ट करें, आपको इन्वेस्ट नहीं करना, आपको पढ़ना है वो लोग कर क्या रहे हैं, आपको समझना है कि आप क्या वैल्यू कर सकते हैं, आपको उन्हें अगर बैग में अपने रखना है तो क्यों रखना है, ये चीज़ें आपको खुद से देखनी है। मैंने बताया एप्टॉस, आपको क्यों देखना है उसके बारे में समझना है पहले। मैंने ये नहीं कहा कि आपको इन्वेस्ट करना है, मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि आपको पढ़ना है, आपको स्टडी करनी है। मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें पढ़नी है कि मार्केट में एक्चुअल में लोग क्या कर रहे हैं। अभी सबके जो वाइट पेपर रिलीज हो रहे हैं, आपको वाइट पेपर पढ़ना चाहिए कि वाइट पेपर में क्या क्या चीज़ें हैं, उनका रोड मैप पढ़ना चाहिए, इन्होंने जो जो चीज़ें बोली वो चीज़ें की कि नहीं की, क्या क्या डिले हुआ, क्यों डिले हुआ, ये सारी चीज़ें टीम से क्वेश्चन पूछो जाके। आपकी रिसर्च अच्छी होगी, आप तब पैसा बनाते हो। सही है, सिंपल एक लाइन में, आपकी रिसर्च आपको खुद से करनी पड़ेगी। आप अगर किसी इन्फ्लुएंसर्स के भरोसे बैठे हो, किसी के भरोसे बैठे हो, वो गलत है। आपको खुद से चीज़ें करोगे, क्योंकि उसके पास हो सकता हो कि आप जो चीज़ पूछना चाह रहे हो उसके पास भी उसका जवाब ना हो। सही है। और गाइज ऐसा नहीं है कि ये भाई आपके सामने पोर्टफोलियो रिवील नहीं कर रहे,
हम लोग 2 दिन पहले पार्टी में साथ में थे, फिर भी मुझे पोर्टफोलियो नहीं दिखा रहा था, मैंने मेरा दिखा दिया। क्या है भाई, दोस्तों को भी नहीं? नहीं ऐसा नहीं है। देखिए पोर्टफोलियो का क्या सीन है कि ये सारी चीज़ें, देखिए फाइनेंस और ये सारी चीज़ें मैं दूसरे तरफ रखता हूँ। सही है, सही है। मैं रिवील नहीं करता क्या चीज़ें हैं। जैसे हमने बोला कि कोई भी चीज़ खरीदने से पहले यू हैव टू डू स्टडीज। यस। तो स्टॉक मार्केट में एक एक पैरामीटर, चीज बताता हूँ, हाँ, आप बोलिए। स्टडी कर लेंगे, आप खुद खरीद लेंगे। हाँ सही बात है। आपको स्टडी पे आपको खरीदना शब्द यूज ही नहीं करना, आपको बोलना है कि इसको इन्फ्लुएंसर्स पढ़ो। को देखो ही मत। इन्फ्लुएंसर्स को देखो, मैं कहता हूँ देखो मत। आपको अगर वो इन्फ्लुएंसर्स को देख रहे हो, उसने बोला कि सपोज सोल खरीद लो, आपको एक बड़ा कॉइन बता दिया मैंने, उनसे छोटा कोई भी मिड कैप कॉइन बता रहा है कि इस टोकन को खरीद लो, तो आपको पढ़ना है कि क्यों खरीदने को बोल रहा है। सपोज उनको क्या है, उनको तो प्रमोशंस की वीडियो मिल गई, उनके पैसे बन गए, बट पॉइंट इज कि वो चीज़ें जो बता रहे हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट है, वो प्रोजेक्ट कर क्या रहा है, कैसे कर रहा है, उसने क्या क्या प्रीवियस वर्क किया, वो सारा डेटा आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद आपको सोचना चाहिए कि मुझे क्या डिसीजन लेना है। अगर आपको लगेगा, सपोज अगर आप लड़की देखने गए, आपको लड़की पसंद आ गई, तो आप शादी कर लोगे। एज लाइक क्रिप्टो, आपको वो पसंद आ गया, आपने चीज़ें उसको देखी, उसके ऊपर रिसर्च करी, तो वो आप उससे शादी कर लोगे, आप उसे परचेस कर लोगे, सही बात सिंपल। है। तो ये सारी चीज़ें भी इसी से रिलेट करती है कि क्रिप्टो सारी चीज़ें एक दूसरे से, पूरी फैमिली, रियल लाइफ, सब कुछ एक दूसरे से अटैचमेंट है, बस शब्द का टर्म्स अलग अलग है। कि आप जैसे सपोज शादी करने जा रहे हो, इसको और डिटेल में लेते हैं। हाँ। आप क्या करोगे, जाके आप लड़की को देखोगे क्या करती है, उसका नेचर क्या है, वो कहाँ जाती है, क्या करती है, हॉबीज उसका क्या है, फ्रेंड सर्कल क्या है। ऐसा थोड़ा ना है कि आपको समवन कोई लेके जाके बोला, आपके कोई बुआ बोला ने, कि भाई ये लड़की शादी बहुत कर लो, अच्छी है, शादी शादी कर लो, तो आप करोगे ऐसा? कौन कोई करता नहीं शादी? करेगा। कोई नहीं करता ना। आप ऐसे शादी करो तो लाइक गैम्बल, अगर वो चला तो चला, नहीं चला तो शाम तक पूरा खत्म, एलिमनी दे दो, बस हो गया भाई। तो वो वाला सीन है। तो आपको खुद से हर जगह चीजें खुद से क्लियरिफाई करनी है। हाँ, हाँ। क्योंकि आप चीजें ओन कर रहे हो, तो डिसीजन आपका है। आपके अगर सपोज किसी ने बोला, तो आपको आपकी वाइफ, आपके घर वालों की वाइफ मैच कर रही है, आपकी नहीं मैच कर रही, आप क्या करोगे उस कंडीशन में? अपना तो नहीं है कि आपका मैच नहीं हो रहा, तो आप कैसे रख लोगे? सो एज क्रिप्टो, आपका क्रिप्टो भी यही है कि आपकी वाइब्स अगर मैच कर रही हैं, आप समझ गए कि ये बंदा ये बना रहा है, और आगे जाके इसका फ्यूचर में आपने रिसर्च की कि ये ऐसे बड़ा बन सकता है, तो आप उसको होल्ड कर लोगे। होल्ड कर लोगे तो वो फटेगा जिस दिन, तो आप उस दिन मिलीनियर। सिंपल, एक लाइन में। तो खरीदने का फ्रेमवर्क आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मतलब एक तो हो गया, आपने बताया ट्विटर, और कोई टूल्स है कि जहां पे अपन वो कर सकते हैं? सो देखिए, कॉइन मार्केट कैप, कॉइन गीको, ये सारे डेक्स स्कैनर और डेक्स टूल, ये सारे जो टूल्स हैं, आप इनको यूज़ करें। आपका सबसे अच्छा टूल, आपको चैट जीपीटी पे जाना है, सर्च करना है कि हम कॉइन कहाँ से बाय करें, उसके टूल बता दो। कॉइन को कैसे सर्च करें, उसके टूल बता दो। हिंदी में पूछो उससे भाई। हाँ, वो हिंदी में बात लैंग्वेज करेगा। आती है ना, आप कहीं से भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपको जो लैंग्वेज आती है ना, आप उस लैंग्वेज में जाके वहाँ पे बोलो, उनसे पूछो कि आप हमें ये चीज़ें करना है, इसको कैसे करना है। वो आपको प्रॉपर आंसर देता है, प्रॉपर गाइडेंस के साथ आंसर देता है। जैसे अपन ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक डिफरेंस है, नेटिव डिफरेंस स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो ट्रेडिंग में। स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स कैलकुलेट होते हैं परसेंटेज में, और क्रिप्टो में रिटर्न्स कैलकुलेट होते हैं एक्स, मतलब वो वाला एक्स नहीं, कितने एक्स किया, 10x, 5x, 100x, 1000x, मनी को आप कितने ज्यादा हाँ, कितने मल्टीप्लाई कर दिया, गुना बना रहे हो। मतलब अगर जिसको एक्स समझ में नहीं आता, इट्स लाइक मीन कि 10 रुपए का 2x का मतलब हो गया 2 गुना, और 10x का मतलब हो गया उसका 10 गुना। उसका अगर परसेंटेज में देखे 2 गुना 2x, तो 200% होता है। यस, पर वो स्टॉक में मतलब बहुत 200% ग्रोथ थी भैया, 2x ही हुआ, तो वो होता है। तो आपने क्रिप्टो में कितना हाईएस्ट एक्स बनाया हुआ है? सो मैंने क्रिप्टो में एक वॉलेट था मेरा। उस वॉलेट में मेरे शायद $1 या $1.5 पड़े थे। $1.5 पड़े थे। ओके। और सो वो पैसा मैंने कहा यार इसको क्या विड्रॉल करूंगा। फिर एक कोई कॉइन में ऐसे ही देख रहा था, रेंडमली सर्च कर रहा था, फिर वो उसको उठा के कॉन्टैक्ट एड्रेस, वो पॉलीगॉन चेन पे था, मैंने उसको बाय किया। और बाय करने के बाद वो एक्चुअल में उसमें एंट्री मेरी क्या नाम है, वो कहीं लिस्टेड भी नहीं था, CMC और कॉइन मार्केट कैप और CG तो पे। कहाँ से मिला? वो मैं फाइंड कर रहा था डेक्स टूल वगैरह पे, या फिर उसका ट्विटर वगैरह स्क्रॉल करता, ये कहते हैं रिसर्च करना। मैंने वहाँ से CA उठाया उसका और $1 डाल दिए। डालने के बाद उसे भूल गया। तो एक्चुअल में फिर मैं 2 महीने बाद 2 या 3 महीने बाद मैंने जब उसको क्या नाम है चेक किया वॉलेट, मैंने ऐसे चेक करता रैंडमली कि कहाँ किस वॉलेट में कितना पैसा पड़ा है। वाह भाई। उस वॉलेट में जाके देखा $1900 पड़े थे। कितने? $1900। सो $1 की और कुछ भी था उसमें? और कुछ नहीं था। अच्छा।
और उसमें बस मैटिक की थोड़ी सी फीस पड़ी थी, 0. वो तो जो गैस फीस के लिए गैस फीस के लिए। सो $1 से $1900 इज लाइक 1900x। सो उस दिन मुझे रिग्रेट हुआ, काश मेरे वॉलेट में या $100 होते, आई एम मेकिंग वेरी गुड मनी। सो आप समझ सकते हो कि $100 से मैंने कितने लाख बनाए। ₹100 के आसपास था उस समय, ₹100 के आसपास, ₹100 से मैंने बनाए अप्रॉक्स 1900, मतलब हाँ 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में, 1,60,000 1,70,000 रुपए के आसपास मैंने बना दिए ₹100 से। 1900x। बट ये एक ही बार किस्मत चली, उसके बाद देखते हैं कब चलती है। ये एक बार ही बार, बिकॉज वो हुआ भी इसलिए क्योंकि उसमें अमाउंट बहुत छोटा था। सपोज जब आप किसी अमाउंट का, वो $1 मेरे लिए कुछ नहीं वैल्यू उस समय प्रोवाइड कर रहा था, बट वो $1 से उसको मैं भूल गया था। जिस चीज को हम भूल गए वो अच्छा रिटर्न देते थे। आपने इसको याद रखते हो, रोज देखते हो, हाँ, तो वो नहीं होता, वही होता कि आपको रख करके भूलना भी पड़ता है कभी। सही बात है। सो जैसे आपने देखा ना, स्टॉक मार्केट में लोग 1999 या 1995 में इन्वेस्ट किया और 2012 में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उनका कितना बन रहा है, 40 गुना 30 गुना, और हमारा मात्र 3 महीने के अंदर 1900 गुना पैसा। पर ये रेयर है ना भाई, ये रेयर है, ये होता है, हर किसी के साथ नहीं होता। और इस चक्कर में आप भी 1900x ढूंढने के चक्कर में मत पड़े, आप रिसर्च करें। आप जब अपनी रिसर्च करेंगे आपको खुद 1900 नहीं, मैं कह रहा हूँ 5000x भी मिल जाएगा। 5000x 5000 10,000x मिल सकता है भाई। यू कैन क्रिएट, यू कैन एल्यू बैड। अगर मान लो आप कोई नई चीज क्रिएट कर रहे हैं, आप खुद इनोवेट तो ऐसे कॉइन्स कैसे हंट करें? सो ऐसे कॉइन्स हंट करने के लिए मैं आपको एडवाइस नहीं देता कि आप इस ऐसे कॉइन के चक्कर में पड़े। हाँ, मतलब देखो, आपको एक्स के चक्कर में मत पड़ो, फंडामेंटल्स के पीछे में पड़े। क्योंकि एक्स क्या है कि आपके जीवन में एक बार पैसा बनेगा, 2 बार बनेगा, फिर तीसरी बार वो सारा पैसा आपका चला जाएगा। मैंने बहुत बार देखा है, एज लाइक ये भी। सो ये रेयर केस होता है। रेयर केस में कभी कभार आपको लगता है कि $10 पड़े, वो किसी काम के नहीं, तो ऐसे में डाल दो $1 आधा $1, वही आपके बहुत अच्छा अमाउंट देके जाता है। बट वो बहुत ही रेयर होता है कि कोई चल जाए। किस्मत कभी कभी हो जाता, साथ दे देती है। तो ठीक इसी तरह आप फंडामेंटल्स के पीछे जाएं, प्रोजेक्ट को समझें, लर्न करें, स्टडी करें, फिर इन्वेस्टमेंट करें। किसी के कहने सुनने से मत करें, खुद की एनालाइज करें, फिर पैसा इन्वेस्ट करें। अगर आपके पास समय नहीं है तो चैट जीपीटी से जाएं, 10-5 मिनट की समरी लें और फिर डिसीजन लेके करें। अगर मैंने बोला या यक्ष भाई ने बोला कि इसको खरीद लो, तो बिल्कुल नहीं खरीदना। आपको खुद से देखना है, क्योंकि वो आपका पैसा है, वो यक्ष भाई का पैसा नहीं है कि आप वो बोला यक्ष भाई ने और आपने कर दिया। आपको खुद डिसाइड करना है। सही है। सो बस आपको ये समझना है कि क्रिप्टो में आप जब भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप ये समझे कि आप किसी से शादी करने जा रहे हैं। सो वो जिसको आप शादी करके घर लेके आ रहे हैं, वो बाद में ऐसा ना हो कि वो घर छोड़ के आपका चली जाए। सही बात है। पर वो क्रिप्टो में कहावत है ना, डोंट कहते हैं ना कि एक लड़की के आने से घर आबाद भी होता है, एक लड़की के आने से घर बर्बाद भी होता है। तो एज लाइक क्रिप्टो पोर्टफोलियोज, आप इसको कल वो कर सकते हैं कि इज लाइक आप किसी को भी लेके आ रहे हैं तो उसको बारे में आपको पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि कर क्या रहा है, कैसे काम करता है। इस चीज़ को मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपके फंडामेंटल क्लियर होने इंपॉर्टेंस है। जब आपको सीख जाओगे, आप सारी चीज़ें बेहतर करके जाओगे, आप बहुत अच्छा पैसा बना के जाओगे मार्केट से। पर वो प्रॉफिट बुकिंग के लिए एक कहावत है ना कि डोंट मैरी योर बैग्स, मतलब शादी मत कर लो कि भाई पूरी जिंदगी प्रॉफिट ही बुक ना करो। हाँ, तो वो है ना कि आपको बीच में जैसे लगे प्रॉफिट बुकिंग करना, टाइम आपको कैश आउट करना। आपने जितना इनिशियल लगाया उसका 2x होते अपना जो कैपिटल है वो निकाल लो, फिर जो आपका प्रॉफिट है उससे खेलते रहो। फिर आपका जो है ना टेंशन नहीं आएगी दिमाग में कि भाई और एक बार ऐसा नहीं होता। एक चीज बताता हूँ, लोग क्या करते हैं, लोगों की एक सबसे बड़ी गलती, सपोज आपसे कोई दोस्त मिला, बोला भाई मेरे को $100 लगाने हैं, और $100 से उसका मान लो $1,000 बन गया, तो उसके दिमाग में क्या आता है, फिर वो दूसरी बार क्या करता है, 10 लाख रुपए लेके आता है और लगा देता है। बट उस समय कंडीशन अलग है, मार्केट की कॉइन अलग है, कंडीशन सब अलग है, सिनेरियो अलग है। फिर वो एक साथ बड़ा। अब यहाँ पे ट्रस्ट वाला गेम कैसे है आपको मैं समझाता हूँ। जैसे आपने सपोज मेरे से 10,000 रुपए उधार लिया, मैंने आपको दे दिए। आपने मेरे से 50,000 लिया, मैंने फिर आपको दे दिया, आपने मुझे रिटर्न कर दिए, दोनों चीजें बराबर। फिर आप एक बार आते हो मेरे से कहते हो कि भाई 2 लाख रुपए दे दो, आपने मुझे 2 लाख दे दिए, मैंने आपको सपोज दे दिए, और उस समय आप पैसा मेरा लेके भाग गए। अच्छा, हमारा 2 बार में ट्रस्ट अच्छा बन गया, तीसरी बार में मुझे लगा कि ये इतना दे दिया, तो वो था ना छोटे छोटे से खेल लिया, बड़े से जब खेलने गए तो खत्म। वो रील नहीं आती, 1 डाला 2 आया, 2 डाला 4 आया भाई सब डाल देते हैं, सब 200 डाला आया ही नहीं। तो ऐसा ही क्रिप्टो, ऐसा ही रियल लाइफ, ऐसे ही आपकी सारी जगह यही चीजें, कोई कहते हैं ना कि सारी चीजें एक दूसरे से टाई अप है कहीं ना कहीं, पूरी लाइफ का जो एक पार्ट है ना, कनेक्टेड है। सेम सारी चीजें ऐसा यहाँ पे भी हो रहा है। ओके, सो
जैसे हम लास्ट ईयर मिले Web3 कॉन्फ में फर्स्ट टाइम, फिर एक साल में बहुत बार मिले, आपका ग्रोथ देखा, सब किया, तो व्हाट्स नेक्स्ट फॉर दीप कुमार, क्या टारगेट है अब? दीप कुमार का टारगेट ये है कि अभी मैं देखो एक चीज़ और बताता हूँ कि मैं भी सीखने पे फोकस कर रहा हूँ। ठीक है। हर दिन नई चीज़ें आ रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो व्यूअर्स हैं सबको यही कहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय ट्विटर और टेलीग्राम और नई क्या चीज़ें इनोवेशन हो रहा है उस पे इन्वेस्ट करो, उस पे इन्वेस्ट करो। आप डेली सीखने पे फोकस करो। मेरा यही है कि मैं दीप कुमार को मैं इस तरह देखता हूँ कि मैं डेली नई से नई चीज़ें क्या सीख सकता हूँ और क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ लोगों के बीच में, अपनी क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मतलब अपने देश को, अपने कंट्री को ग्रो करने में किस तरह से हेल्पफुल हम कर सकते हैं। तो उन चीज़ों पे हमारा फोकस है कि हमारी क्या एक छोटी सी वैल्यू हो कि और हम कुछ कर जाए। ओके, बस यही चीज़ है, इतना फोकस है हमारा। 10 मिलियन नेक्स्ट ईयर? आई डोंट नो, नंबर इज नेवर डिस्क्लोज। बस जो भी होगा, जो अच्छा होगा, बस इतना पता है। सही है, हम दुआ करते हैं सब लोग पैसा बनाए इस मार्केट में। सही है। बट पैसा वही बनाएगा जो रिसर्च और नॉलेज और कहते हैं ना फंडामेंटल्स पे फोकस फंडामेंटल्स करेगा। क्लियर होगा। फंडामेंटल्स क्लियर करना इंपॉर्टेंट है। सिंपल बात, किसी के कहने में मत जाओ। कोई आपको कहता है ये कोर्स ले लो, वो कोर्स ले लो, इज नॉट। आप खुद से यार चीजें सीखो। नॉलेज तो इंटरनेट पे भरा पड़ा है, कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना कि पेपर अगर आप देने जा रहे हो, क्या होता है, आप गाइडेंस ले लो सबसे, बट करना खुद है आपको। हाँ, सही नीट की तैयारी आप करते हो, आप सेल्फ स्टडी के दम पे निकाल के दिखा दो। कोई टीचर पढ़ा रहा है आपको, बिना सेल्फ स्टडी किए कोई भी एग्जाम निकाल के दिखा दो, XYZ, नॉट पॉसिबल। आपको सारी चीजें खुद से चीजें करनी है, सिंपल। एक अब दीप कुमार का समझ गए, मेटावर्स स्पेस को लेके क्या विजन है, क्या टारगेट है? मेटावर्स स्पेस को लेके हमारा टारगेट ये है कि हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी को ग्रो कर सकने में हेल्प करें। कुछ अच्छी कंपनीज बिल्ड करनी है, उनको इंडिया मार्केट कैसे ग्रो करना है, अच्छा। या फिर कैसे सिक्योरिटी से रिलेटेड कौन सी जियोग्राफी पे ज्यादा आपके क्लाइंट बेस कहाँ से ज्यादा है, कौन से जियोग्राफी से? क्लाइंट्स तो हमारे ग्लोबल हैं, पर उसमें भी होता है ना कि रशिया में होल्ड ज्यादा है। नहीं, हमारे यूरोप कोरिया साइड की तरफ से ज़्यादा Okay. क्लाइंट्स हैं, बट उनको चीज़ें चाहिए होती। एशिया मार्केट इज द बिगेस्ट मार्केट। इंडिया क्रिप्टो का सबसे हर बड़ा किसी को टैप करना है या एशियन मार्केट? यस, सब। तो एशिया मार्केट में हमारा बहुत अच्छा कंट्रोल है। इन्फ्लुएंसर्स के साथ हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं और उनके साथ हम काम कर रहे हैं। सो वो सारी चीज़ें हैं, मतलब कि हम ये देखते हैं कि हम मेटावर्स स्पेस को और क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं और कितने ऊपर ले जा सकते हैं और कितनी कंपनीज को ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं। हमारा ऑलवेज फोकस है कि हम क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं किसी भी कंपनी में। सो नेक्स्ट 1 ईयर में इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, लाइक क्लाइंट्स बढ़ाने का टारगेट है, टर्नओवर, टीम, नए ऑफिसेस, किस हाँ, ये तरीके सारी चीज़ें प्लान है, बट टीम से रिलेटेड ये है कि कौन हमारे साथ वैल्यू ऐड कर सकता है, हम उसको बढ़ाने पे फोकस करते हैं। ओके, परफेक्ट। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट ईयर। ये बुल रैली में आशा करते हैं कि आप मैक्सिमम बुल आउटपुट रैली में निकालो। एक और चीज़, एक इससे रिलेटेड एक चीज़ बोलता हूँ। बुल हाँ। रैली में आप कोई भी व्यूअर्स पैसा बनाना आ रहा है, फोमो में इंटर बिल्कुल मत करें कि उस कॉइन में इतना एक्स बन रहा है, उस कॉइन में इतना एक्स बन रहा है। आप फंडामेंटल समझे प्रोजेक्ट्स का जाके कि वो प्रोजेक्ट्स कर क्या रहा है, उसकी ग्रोथ कहाँ से हुई, उसने क्या बिल्ड किया, उसने क्या अचीवमेंट की। जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट्स की भरमार है मार्केट में कि कोई भी प्रमोट, कोई भी चीज़ें आके हो रही हैं, आपको समझना सीखना उन्होंने क्या बनाया, क्या किया, क्या चल रहा है अंडरग्राउंड में। क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट 95%, 96% डंप हैं, वो वहाँ से उठ के 50-50x लगा रहे हैं, वो वही लगा रहे हैं जो अंदर कुछ बना रहे हैं, हाँ, जो फंडामेंटली कुछ कुछ कर रहे हैं। सो आपके दिमाग में आपके दोस्त ने बोला बिटकॉइन 1 लाख पहुंच गया, 2 लाख पहुंच गया, आप इसको बाय कर लेते, इसको बिल्कुल मत करो बाय। आप पहले समझो वो प्राइस आपका क्या कैलकुलेशन है, मार्केट कैप कितना है, कितना कैलकुलेशन पूरी समझो, पूरी मैथ्स है इसमें, पूरी कैलकुलेट करो कि आप किसी चीज़ को बाय कर रहे हो और हमें कितना प्रॉफिट एग्जिट कर सकते हैं। सही बात है। सो वो पूरा कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। आप उसके बाद मार्केट में इंटर करो, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करो, पहले सीखो फिर इन्वेस्टमेंट करो। उसके बाद आप आगे ग्रो कर जाओगे, आप पैसा बना के, एक्चुअल में पैसा बना के जाओगे। बट अगर आप फोमो में आके पैसा बनाओगे तो आप लूज करके जाओगे। हाँ, आपको मैं माइनस बता में रहा हूँ, 95% पैसा लूज करके जाएंगे लोग, अगर उन्होंने बिना पढ़े और स्टडी किए पैसा invest डाला, किया। लोगों के कहने में पैसा डाला, वो पैसा हमेशा रग होके जाएगा, लोगों का पैसा जेब से निकल जाएगा। मार्केट में बहुत पैसा, सबको कितना चाहिए, $5 ट्रिलियन की मार्केट कैप हो जाएगी बहुत जल्द, और उसके बाद सबको कितना, थोड़ा थोड़ा जितना जिसको चाहिए मिल सकता है। बट इमोशंस, स्टडी, जो पैसा कौन कैसे आउट करता है। मैंने ऐसे स्टोरीज देखी है कि 20 साल का लड़का है, उसने किसी ने 50 मिलियन बना लिया, और कोई 18 साल का लड़का है, किसी ने 30 मिलियन बना लिया, रियल में बनाया उन लोगों ने। अच्छा,
बट रीजन क्या है, वो बनाया इस वजह से उन्होंने रिसर्च की, उन्होंने सही डायरेक्शन में टाइम दिया। तो होता क्या है ना, लोगों की संख्या बहुत है, बट वो जो रिसर्च वाला पार्ट है उसको करते ही बहुत कम लोग हैं। 100 में से 2 लोग रिसर्च करते हैं, तो वो 2 ही पैसा बनाएंगे, 98 लॉस करके जाएंगे। चाहे फ्यूचर हो चाहे कोई हो, आपको कोई भी ट्रेड करनी है, एवरी टाइम यू कैन लर्न एवरीथिंग। सो एक इन शॉर्ट, लर्न एंड अर्न। लर्न लर्न लर्न, नॉट अर्न। आप जब लर्न कर लोगे वो सारी चीजें बाय प्रोडक्ट है, वो खुद आ जाएगा। खुद आ जाएगा। आपको Perfect. फोकस करना है, लर्न लर्न लर्न। सही है। स्क्रॉल ट्विटर, स्क्रॉल टेलीग्राम और स्क्रॉल डिस्कॉर्ड ओनली, और आपको इंस्टाग्राम टिकटॉक के ऊपर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। एवरी डे नई चीज़ें आ रही हैं, नया इनोवेशन हो रहा है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना इंपॉर्टेंट है कि क्या मार्केट में चल रहा है। आप लोग दोस्त यार जैसे मिलते हैं ना, गपशप लगाती है, चीज़ों पे बिल्कुल फोकस नहीं करना चाहिए। जैसे हम और यक्ष भाई बात कर रहे हैं तो इस लाइक क्रिप्टो से रिलेटेड या कोई वैल्यू ऐड हो रही है उससे रिलेटेड बात कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं कि उसके घर में ये हो गया, उसके घर में हो गया। होता है ना, एक माइंडसेट होता है कि जो अच्छे लेवल का माइंडसेट होता है वो डिस्कस करते हैं कि इनोवेशन आइडियाज, ग्रोथ से रिलेटेड क्या होता है। जो एकदम डाउन होता है वो क्या डिस्कस करते हैं, लोगों के बारे में, पीपल क्या कर रहे हैं, पीपल ऐसे हैं, उसने ऐसा कह दिया। हमें किसी से क्या लेना देना, कोई क्या कर रहा है, कोई कितना कमा रहा है, कोई क्या कर रहा है, हमें उससे नहीं मतलब है। सपोज यक्ष भाई के पास आज 10 करोड़ पड़ा है, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। हमें खुशी होनी चाहिए कि हमारे भाई के पास पैसा बनाया, सीखना है कि हम भी कैसे कर सकते हैं, उन्होंने क्या क्या गलतियां की और कहां से सुधारा और कहां से उन्होंने बनाया। हमें ये सीखना है, ना कि हमें ये सीखना है कि यक्ष भाई ने 10 करोड़ बना लिया, भाई बताओ वो घमंडी हो गया, वो ऐसा हो गया। हमें लोगों का नहीं देखना, हमें खुद को चीजें रियलाइज करनी है कि उस बंदे ने बनाया, हमें उसके लिए एप्रिशिएट करना चाहिए उसका, कि उस बंदे ने बनाया, भाई बहुत मेहनत की होगी तब बनाया। लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि भाई ये ऐसे करके बना लिया। उसकी बुराइयां मत करो आप, अगर वो सक्सेस है उसकी बुराइयां नहीं, उसकी अच्छाइयां देखो कि उसने ये चीजें की और हम ये चीज करके भी वो चीज कर सकते हैं, पॉसिबल है। मैं दीप कुमार यहाँ बैठा है, अगला कोई और भी आके यहाँ बैठ सकता है, अगला दीप कुमार बन सकता है, यहाँ पे आके आपके साथ इंटरव्यू पॉडकास्ट कर सकता है। बट रीजन कि उसको वैल्यू देनी पड़ेगी, उसको सीखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, लोगों की बातें छोड़नी पड़ेगी, ग्रुप्स छोड़ने पड़ेगे। मैं आपको बताता हूँ, मेरा लिटरली में जो मेरा ग्रुप सर्कल है मेरे दोस्तों वाला, उसमें मेरा कोई दोस्त नहीं है। रीजन क्या है कि जो मेरा माइंडसेट उनका माइंडसेट पूरा डिफरेंट है। फिर उसके बाद चीज़ें जगह ब्लॉकचेन कैसे काम करती है और जितने भी ब्लॉक्स बन रहे हैं वो क्या है, बिटकॉइन का क्या अलग सीन है, उसके बाद लेयर 1 क्या होता है, लेयर 2 क्या होता है, लेयर 0 क्या होता है, गेमिंग इंडस्ट्री में कैसे होता है, गेमिंग में डेप्थ कैसे बनते हैं। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये, मतलब कहते हैं ना स्टार्टिंग लोगों को क्रिप्टो से टोकन समझ आता है, क्रिप्टो एक्चुअल में बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। आप एक जगह फिट नहीं हो सकते, मेटावर्स है, एनएफटीज है, आपको जो लग रहा है ना, आप जिस प्रोडक्ट में आपकी क्रिएटिविटी है आप उस चीज में फिट हो सकते हो। आप सारी चीजें एक अपने चार्ट बनाओ, सारा चीजें देखो कि क्रिप्टो में क्या क्या चीजें हैं, उसमें आप किस सेक्टर में फिट हो सकते हो उसमें जाओ। फिर इस क्रिप्टो में जॉब्स हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, आप जॉब कर सकते हैं, मॉडरेटर्स और सोशल मीडिया मैनेजर, एवरीथिंग, मतलब नॉन टेक बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी चीजें पैसे अर्न करने के। बट वो आप तब ये सारी चीजें कर पाओगे जब आपके पास लर्निंग होगी। सही बात। सो यू कैन फोकस, एवरीवन लर्न लर्न लर्न। इफ यू एवरीथिंग लर्न यू कैन गेट मेक मनी। सही बात है। पैसा बनाना बहुत आसान है, पैसा आपके पास आएगा और आएगा, लिटरली में आएगा, सच में आएगा। बट आपको पैसा लाने के लिए वो सीखना इंपॉर्टेंट है, आपके पास नॉलेज होगी। ये याद रखना, पैसा बनाना बहुत आसान है, बस लर्निंग पर रातें काली करनी पड़ेगी। रातें काली करने, वो जो पैसा बनता है ना, वो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। चाहे एग्जाम, चाहे हर जगह मेहनत लगती है। बिना मेहनत के कुछ नहीं। जो आपको दिखता है ना वीडियोस में कि हमने ये ले लिया, वो ले लिया, उसने लैम्बोर्गिनी बाय कर ली, रोल्स रॉयस बाय कर ली, वो बाय कर लेते हैं। बट वो रीजन क्या है कि उन्होंने उसके पीछे बहुत मेहनत की है, जिसकी वीडियो आपके पास नहीं अवेलेबल है। बट यूएसए के एक ऑथर थे, मतलब बिजनेसमैन थे। हाँ। तो उन्होंने कुछ 12 साल बिजनेस किया, फिर उनकी कंपनी स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हुई। तो लिस्ट होने के बाद रिपोर्टर ने बोला, कैसा लग रहा है सर, आप एक रात में बिलियनर बन गए। उन्होंने बोला, ये रात 12 साल लंबी थी। वो चीज है। सो मेरे जो आज मैं यहाँ बैठा हूँ ना, इसके पीछे भी करीब कितनी 8 साल मेहनत की है भाई, इतना सेक्रीफाइस। शायद वो 2 दिन मोबाइल खरीदने के लिए खाना नहीं खाया होता, खा लिया होता तो आज कुछ स्टोरी डिफरेंट नहीं आया होता। और मेरी मम्मी ने कान के अपने गिरवी नहीं, रखे अगर होते, आंटी ने सेक्रीफाइस नहीं किया होता तो आज नहीं बैठे होते हम यहाँ। आज उन्होंने
सोनार को दिया, उनने पैसा लिया और मैं फ़ोन लेके आया। मैं उस दिन खुद था, लेकिन मम्मी के चेहरे पे क्या उदासी थी कि मैंने अपने कान के बेच दिए। पर But आज मैंने 1 से 1.5 महीने के अंदर उनके कान के वापस दिला के दिए। अच्छा, ये चीज़ चलो भी है। बढ़िया बढ़िया। क्योंकि मैंने कहा था कि मैं आप एक बार फ़ोन दिलाओ, मैं पैसे बना के दूंगा। फिर मेरे दिमाग में था कि उनके वापस करके देने हैं मुझे। सही बात है। सो वो चीज़ है कि आप सेक्रीफाइस जब आपकी फैमिली कर रही तो आपको भी सही डायरेक्शन में करना है। ऐसा नहीं कि आप उस चीज को ले तो रहे फिर हो, but टिकटॉक you- ही वो स्क्रॉल नहीं करना कर रहे है। हो। देखो आईफोन लेके वो दिखाना नहीं है लड़की को या लड़के को किसी को कि भाई क्या चल रहा है, कैसा है, वो नहीं दिखाना है। हवाबाजी मतलब ओवर स्मार्ट नहीं बनना। आपको एक्चुअल लाइफ बनानी है कि आप क्या वैल्यू और लर्निंग और क्या आप बता सकते हो, आप दूसरों की किस तरह से हेल्प कर सकते हो। मैं हेल्प करता हूँ, सही बट बात है। रीजन क्या है कि लोग आते हैं ना मेरे से पूछते भाई बस आज मैं $100 लगा के 1000 बनवा दो। ये क्या मजाक थोड़ो ना है भाई, तुम सीख करके कुछ आओ, कुछ एक्चुअल में जेन्युइन चीजें पूछो कि भाई मैं आज इस ब्लॉकचेन को पढ़ रहा था, इसमें से ये चीज थी और इसको ये चीज में ऐसे हुआ, तो वो क्यों हुआ। मैं भी सोचूंगा भाई इसने कुछ अच्छा पूछा, मैं भी देखता हूँ इसको क्या क्या है, कैसे कैसे, तो मैं भी हो सकता है वैल्यू ऐड करके उसको आंसर कर पाऊँ। बट वो आके डायरेक्ट टोकन बाय करवा दो या पैसे बनवा दो या फिर हमें डायरेक्ट जॉब पे रख के 50,000 की सैलरी दे दो, इज लाइक मजाक थोड़ो ना है भाई। क्रिप्टो में भी बिल्कुल। सारी चीजें, बट क्रिप्टो में पैसा बनता है तो उनके लिए बनता है जो एक्चुअल में उसकी नॉलेज और उसकी स्पीड। क्रिप्टो में है ना, स्पीड से काम करना है, आपको एकदम भागना है, मतलब दौड़ मार्केट रोज चेंज होता है, मार्केट रोज चेंज हो रहा है भाई। रोज। रोज कोई कॉइन देख रहे हो, डेली 1000x वाला कोई कॉइन भाई निकलता है। पहले नैरेटिव सुनने में आ रहा था RWA, फिर नैरेटिव सुनने में आया था डीपिन, फिर नैरेटिव सुनने में आया मीम्स आ गए, फिर L2s भाग रहे हैं, उसमें कुछ नया चेंजेस एवरी टाइम। सीजी ने बोल दिया डीसाई, तो वो आ गया। तो मतलब अगर आप अपडेटेड नहीं रहोगे ना तो एक हफ्ते में तो ऐसा लगेगा कि आपने महीना पीछे चले गए। ट्रू भाई, ट्रू, 100% ट्रू। तो तो आशा करते हैं कि इंडिया के कोने कोने से ऐसे और दीप कुमार निकले जो फाइनेंशियल फ्रीडम एम कर पाए, नॉलेज ले पाए, लर्निंग कर पाए। थैंक यू दीप भाई हमें ज्वाइन करने के लिए और इतना अच्छा नॉलेज और आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। अगर दीप भाई को आपको कनेक्ट करना हो तो आप उनको इंस्टाग्राम या ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। जल्दी फॉलो कर लो, इनसे इंस्पायर हो, सीखो, लर्निंग करो और अपने आप को भी आगे बढ़ाओ। थैंक यू। बट मैं एक और लाइन ऐड करना चाहूँगा कि यक्ष भाई का और मतलब शुक्रिया अदा कैसा अदा करें कि यक्ष भाई ने हमें बुलाया और अपनी स्टोरी बताने को कहा कि जिससे कि और लोग भी इंस्पायर हो सकें कि आपके पास 0 रुपए से और आप अच्छा $1 से एक 0 रुपए भाई, 0 रुपए, हाँ। 0 रुपए आपके पास कुछ नहीं, वो भी उधार रुपए, उधार का आपने एक फोन, वो भी सेकंड हैंड फोन लेके और यहाँ तक की लंबी स्टोरी जर्नी आपके साथ साझा करने का मौका मिला। मैं बहुत बहुत आभार आपका कि आपने हमें इनवाइट एनी किया। टाइम ब्रो। और बस ऐसा ही है कि हम लोगों भाइयों में बहुत सपोर्ट है, एक दूसरे का साथ में काम करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से भी 4-5 लोग जो भी देख रहे हैं वीडियो, सीख करके अगले इस सीट पे बैठे हैं तो मैं समझूंगा कि मेरा यहाँ आना सफल रहा। सही बात, मुझे देख के 4 लोग यहाँ बैठ रहे हैं आपके। परफेक्ट। ओके, थैंक यू आयरन, बाय बाय।